चलें बिस्मिल्लाह। चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो आज हमारा 77 सेशन है, राइट? यस सर, 77th। चलें बिस्मिल्लाह करें, सवालात पूछिए। लेके चलते हैं इसको। बस मैं 1 मिनट मुझे देना। हम्म। जी, हमारा आज का पहला सवाल है इंशाल्लाह शाहीबाजादा अब्दुल समी की तरफ से। ही इज़ 24 years old and he is from Pakistan. He हम्म। did intermediate in FSC pre-medical. इनका क्वेश्चन है, which diploma should I choose? AI Ops Educall Level 6 or Cloud Cybersecurity Educall Level 3? According to my qualification as a biology student, I have no knowledge of such fields. Kindly give me a complete roadmap. Which diploma should I pursue and why, and what career opportunities for are available for us in UK, Canada, and Middle East countries? सो बीएस किया हुआ बायोलॉजी में, राइट? बीएस Intermediate FSC pre-medical. प्री मेडिकल एफएससी किया, अच्छा ठीक है। इसका जवाब मैं बहुत दफा दे चुका हूँ। या तो तुम जाके डॉक्टर बनना शुरू कर लो भाई, जाओ मेडिकल कॉलेज करो, मेडिकल कॉलेज करोगे, फिर रेजिडेंसी करोगे, रेजिडेंसी ढूंढोगे, एग्जाम निकालोगे, 15 साल लग जाएंगे। ठीक है ना? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बाहर निकलना है, बाहर जाके काम करना है, फील्ड्स को चेंज करना है, डजेंट मैटर कि तुम्हारे पास तालीम है कि नहीं है आईटी की। इंसान जब सीखने बैठता है तो सीख लेता है, राइट? तो जब तुम बैठोगे तो इंसान टाइम लगाएगा तो सीख जाएगा। तो अगर तुम्हें वो करना है, और अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो, काम अच्छी जगह करना चाहते हो, अपने मुल्क में बैठ के काम करना है, जहां भी, वेर एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स सबसे बेस्ट पाथवे। इंटरमीडिएट किया हुआ है, जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है उसको मैं एक पाथवे देता हूँ। उसके लिए वो HNC प्लस HND प्लस एआई ऑप्स अगर वो करे, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि 70 से ज़्यादा ममालिक के अंदर उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी पढ़ सकता है, कहीं पर भी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है, कहीं पर भी जॉब अप्लाई कर सकता है। ये 2 साल उसको लगेंगे, लेकिन इन 2 सालों में उसकी वो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ हो, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या किया है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरा मशवरा है कि जो ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट है यहाँ पर, तो वो HNC प्लस HND और AI ऑप्स करें। पेयरसन की और एजुकॉल की दोनों की क्वालिफिकेशन मर्ज होकर आएगी। दुनिया का सारा रास्ता आपके लिए 70 से ज़्यादा ममालिक के दरवाजे खुल जाएंगे। जहाँ जाना है जाओ, जहाँ पढ़ना है पढ़ो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू नो यू कैन डू इट। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। पाथवे जो तुम्हारा होगा वो बाहर जाने का, फिर बैचलर्स के आखिरी साल में जा सकते हो, मास्टर्स में पढ़ने के लिए जा सकते हो। यानी कि तुम्हारे हर चीज़ के जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। लेकिन दूसरा पाथवे, तुम जाओ मेडिसिन में जाके डॉक्टर बन जाओ भाई, अगर प्री मेडिकल किया हुआ है और इतना लंबा टाइम गुजारना है, तुम्हारी मर्जी है। दैट्स अप टू यू। सो अपने हालात देखते हुए, लेवल 3 तो इंटरमीडिएट के बराबर है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू। अगर तुम्हारी इस्तात है, सब कुछ है, अफोर्ड कर सकते हो, तो बिल्ड अप दैट फाउंडेशन एंड गो फ्रॉम देयर। ये मेरा मशवरा है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइए। क्वेश्चन है अशरफुल इस्लाम की तरफ से। He is from Bangladesh. He is हम्म। 21 years old and he did his intermediate. वो कह रहे हैं, My maternal uncle happens to be a citizen in Sydney, Australia. I am हम्म। considering to pursue a final year top-up bachelor's degree at a university in Sydney with my EduCall RQF Level 5 qualification. Is that possible? इंटरमीडिएट तुमने किया हुआ है, तुम जा सकते हो वहां पर आखिरी साल पढ़ने के लिए। टॉपअप में टॉपअप में तुम्हारे पास जो ऑप्शंस होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। यानी कि अगर तुम डेव से सॉफ्ट में कर रहे हो तो तुम्हें वो यूनिवर्सिटी ये देखेगी कि पहले और दूसरे साल में जो हमने बैचलर्स में कोर्सेज पढ़ाए हैं, और तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शन इस तरह से होंगे कि जब तुमने BS किया डेव से सॉफ्ट, अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में करने जा रहे हो BS, तो आखिरी साल और पहले दूसरे साल जो तुम्हें एग्जाम्शन देनी है,
ताकि तुम आखिरी साल में आ सको। तो वो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन का पाथवे तुम्हारा देखेंगे। इसलिए लेवल 6 करना जल्दी पहुंचा देता है, क्योंकि वो मास्टर्स पे बात चली जाती है ना, आखिरी टॉप अप साल नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हें टॉप अप करना है तो तुम्हें कंपैरेटिव स्किल ढूंढना है कि कंपैरेटिव क्वालिफिकेशन कौन सी है ना, कि जो पहले और दूसरे साल को एग्जाम कर सके। जैसे अगर तुम पेयरसन करते हो साथ में, HNC HND और AI ऑप्स, तो उसमें तुम्हें फायदा है। AI ऑप्स तुम्हें जॉब मार्केट के लिए तैयार कर देगा, HNC HND तुम्हें आखिरी साल में ले जाएगा। क्योंकि HNC HND जो है वो एक सिंपल उनकी क्वालिफिकेशन है पेयरसन की। HND जो 2 साल का है, तुम चाहो तो साल में भी खत्म कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम कितनी तेजी से करना खत्म करते हो। उसमें कोई एग्जाम्स नहीं है, उसमें कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं है, उसमें सारे असाइनमेंट्स हैं। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि अगर तुम्हें करना है तो उसमें उन्होंने कंपैरेटिव पाथवे बनाए हुए हैं। अगर तुम HND करते हो कंप्यूटिंग में या डिजिटल टेक्नोलॉजी में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें दूसरे साल में लेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें तीसरे साल में आखिरी साल में ले लेंगे टॉप अप में। ठीक है ना, टॉप अप का मतलब ये होता है। तो वो पाथवेज बने होते हैं, लेवल 5 के लिए हमेशा पाथवेज होते हैं। लेवल 6 में वो बैचलर्स खत्म हो जाता है ना, तो सिर्फ आखिरी साल में उतरना होता है। तो उस आखिरी साल मतलब कि फिर सिर्फ मास्टर्स के लिए उतरना है। तो मास्टर्स में अगर तुम AI ऑप्स करते हो तो तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में अगर तुम डिप्लोमा इन AI ऑप्स कर लेते हो साथ में HND के साथ, तो तुम्हारे दो रास्ते हैं। HND के ऑलरेडी पाथवेज बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में बने हुए हैं, तुम उनमें से कहीं जा सकते हो। आखिरी पाथवे तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें दूसरे साल मिलेगी, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें आखिरी साल मिलेगी। ठीक है। और अगर तुम डिप्लोमा इन AI ऑप्स ख़त्म कर लेते हो सब कुछ उसके साथ साथ, तो तुम जॉब मार्केट के लिए रेडी हो जाते हो। अगर तुम कहते हो कि नहीं यार मुझे HND नहीं करना, मैं सिर्फ डिप्लोमा इन AI ऑप्स ही करके जाऊंगा, फिर तुम मास्टर्स में उतर सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा होता है लोगों को कि अपने ऑप्शंस को खुला रखें। बैचलर्स करने का एक फ़ायदा ये होता है इन कंट्रीज़ में, जब आपको इमिग्रेशन अप्लाई करनी सब कुछ करना हो तो उसमें उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं, अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, वट एवर, राइट। बैचलर्स मास्टर्स के पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मेरा मशवरा होगा ऐसे बच्चों के लिए जो FSC इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं, कि वो HND और AI ऑप्स दोनों मिलके करें। AI ऑप्स उनको मार्केट के लिए जॉब के लिए रेडी कर देगा, मास्टर्स के लिए एडमिशन के लिए रेडी कर देगा सब कुछ। HND से वो आखिरी साल में घुस जाएगा, क्योंकि उसको जब वो स्टूडेंट वीज़े पे जाता है ना, तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है। स्टूडेंट वीज़े पे जाकर अगर वो आखिरी मास्टर्स ही कर लेगा, तो मास्टर्स से अगर आगे उसको एक्सटेंशन करानी हो तो वो PhD पे होती है। और PhD एक्सटेंशन अच्छी नहीं है, क्योंकि 3 साल के लिए फिर आप बन जाओगे। लेकिन अगर तुम बैचलर्स के आखिरी साल में वो वीज़ा लेके जाते हो, तो उसके बाद अगर तुम्हें खुदा न खास्ता कोई भी एक्सटेंशन करानी हो, कुछ भी कराना हो, तो तुम मास्टर्स में एक्सटेंशन करके जा सकते हो। तो एक और साल तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, राइट। फिर अगर उस टाइम तक इंसान सेट हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इंसान जब जाए तो अपने लिए प्लानिंग करके अपने सारे रास्ते खोल कर, अपने सारे ऑप्शंस खोल के रखे। तो जो बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उनके जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, HND प्लस AI ऑप सबसे बेस्ट उनके लिए ऑप्शन है। बिकॉज वो हर लिहाज से अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। अगर तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो याद रखो कि तुम्हारे स्टूडेंट वीज़ा की एक्सटेंशन होती है ना, तुम्हारे पास मौका होगा, टाइम होगा तुम्हारे पास। सो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा सबको मशवरा दूंगा कि वो HND और AI ऑप्स मिला के करें। जी। नेक्स्ट सवाल है हमारा उमर की तरफ से। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड 20 years old. ही डिड हिज इंटरमीडिएट। वो कह रहे हैं सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रैक कब तक आएगा, और एआई ऑप्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रैक करने के बाद जॉब्स किस टाइप की कर सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रैक आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब वो आ जाएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक है ना। मैं कोई टाइमलाइन किसी को नहीं देता, मैंने टाइमलाइन देना छोड़ दी है। ठीक है, जब वो चीज़ हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वे लगे हुए। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो AI ऑप्स है। जाओ पहले ऐप्स ख़त्म करो, जॉब पे जाके बैठो, जब डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाए फिर तुम जाके कर लेना। अभी जो तुम्हारे हाथ में पहले वो तो करो, तुमने वो किया नहीं है, तुम आगे पूछ रहे हो आगे क्या होगा। ठीक है ना। तो जो हाथ में चीज़ है पहले उसको तो करो, जब वो खत्म हो जाए फिर आगे देखना कि आगे तुम्हें क्या करना है। दैट इज माई रिकमेंडेशन। जी। और जहां तक नेक्स्ट रही जॉब क्वेश्चन। की, जहां तक रही बात जॉब की, कैसी जॉब हो सकती है, क्या हो सकती है। जिनके पास AI ऑप्स के स्किल्स हैं, वो AI इंजीनियर, ML इंजीनियर, डेव ऑप्स, सिस ऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, GRC, पांचों फील्ड्स में काम कर सकेंगे। ठीक है ना, इन पांचों एरियाज में काम कर सकेंगे।
अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्किल साथ में एम्बेड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा जल्दी अपने आप को और तेज़ी के साथ एलिवेट कर सकते हैं। लेकिन पहले अपने आप को उसमें तो सिक्योर करो कि तुम ये करके आगे नहीं कर सको, उसके बाद फिर आगे देखते रहेंगे कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई की जर्नी तो कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस महमूद की तरफ से, वो इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ही इज़ 19 years old एंड ही completed his intermediate। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, माय नेम इज़ अनस महमूद एंड आई एम फ्रॉम मनशेरा पाकिस्तान। I completed my intermediate commerce and science in 2024 and my IELTS academic with a score of 6.5 bands in 2023. My हम्म। plan is to pursue a bachelor's degree abroad in a European country, but due to financial reasons, I have temporarily postponed it. I am currently enrolled in BS Data Science at Virtual University Pakistan, and I am in my first semester. I recently learned about your platform and I am now very interested in leaving virtual university to pursue an AI Ops diploma with Al Nafi to secure a job and achieve my study abroad goal. I am appealing for a Karze Hasna to support this diploma. यार कर्दल हसना हम नहीं देते किसी को कर्दल हसना, वो इजी स्टडी प्रोग्राम है, तुम उसमें जाके पढ़ सकते हो। ठीक है ना। जो हमारी इस्तात में है हम तुम्हें वो दे रहे हैं, जो हमारी इस्तात पे नहीं है हम नहीं दे सकते। पहली बात, अगर तुम्हारी इस्तात सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ने की है तो तुम अगले 4 साल वहाँ ज़ाय करो, 3 साल 4 साल जो भी तुम्हारे हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने बहुत लोगों का किया, अब मैं आई हैव स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। जिसको करना है एफिलिएट प्रोग्राम है, जाए मेहनत करे पैसे कमाए। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो इजी स्टडी प्रोग्राम है, इजी स्टडी प्रोग्राम में लिमिटेड डिप्लोमास अवेलेबल है, वहाँ जाए पढ़े सब कुछ करे। ठीक है ना। क्लिक मार्केटिंग का प्रोग्राम है, वहाँ जाए काम करे सब कुछ करे, अपने हलाल तय्यब रिस्क कमाए और अपने आप को सपोर्ट करे। कर्दल हसना लोगों को देना जो है ना देना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन माशरे में इतनी बदगुमानी और इतना धोखेबाजी और इतनी सब चीज़ें फैली हुई हैं। मैं 4-5 लाख $5 लाख से ऊपर जा चुका हूँ इस पे, मैंने देना बंद कर दिया। कुछ भी नहीं, अब मैं बोलता हूँ भाई जाओ मेहनत करो सब कुछ करो। हाँ, जिसके लिए अभी जैसे आज स्टूडेंट है मोहम्मद अफजाल उसका नाम है, उसको मैंने कहा, उसने हमारा डिप्लोमा ख़त्म किया, एडमिशन ले रहा था किसी रिमोट यूनिवर्सिटी में जो श्रीलंका में कहीं है, और BS के यहाँ से हमारे पास किया है। मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई ये नुकसान है, तुम्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ये जो डिग्री करने वहाँ पर जा रहे हो आखिरी साल तुम्हें टॉप अप एयर मिल रहा है फलाना फलाना। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। द बेस्ट थिंग टू डू इज़ बेसिकली कि जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है वो ये कि ना तुम यहाँ से जाओ, अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करो, अपनी तमाम चीज़ों को निकालो। ठीक है ना। और जो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, जो सबसे बेस्ट मशवरा है वो यही है कि तुम अपने क्यूबरनेटिस की एग्ज़ाम निकालो, तुमने वो कर लिया है, और उसके बाद मैं तुम्हें एक ख़ास स्पेसिफिक अल रज़ाक प्रोग्राम कंप्लीट करो, मैं तुम्हें US के लिए या UK के लिए जहाँ के लिए तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें इसके लिए वर्क मतलब कि ना बैंक स्टेटमेंट और ये सब चीज़ों की स्पॉन्सरशिप दे सकता हूँ। ठीक है। वो हम देते हैं, मगर इंसान प्रूफ तो करे अपने आप को। तुम पहले से आके कर्जा हसाना मांग रहे हो, मुझे कर्जा हसाना दे दिया जाए पढ़ने के लिए, इसका मतलब है कि तुम तैयार नहीं हो। ठीक है ना। इंसान पहले खुद जाए मेहनत करे सब कुछ करे, उसके बाद आके बात करे कि उसको क्या करना है। सो पहले मेहनत तो करो। फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैवंट डन एनीथिंग एंड यू आर आस्किंग फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स कि जो तुम आके फौरन से कर रहे हो। सो फर्स्ट गो, do an effort, start studying, go somewhere, do some earning, then come to me and say कि भाई I have done this, I have achieved this, and then now what should I do? ये मेरा सबके लिए मशवरा होता है जी। नेक्स्ट लेकर आइए। Next, next question, Subhan Riaz की तरफ से। He is from Pakistan and he is 22 years old. He completed his intermediate in 2021. हम्म। He says, "Sir, I am currently doing AI Ops from Al Nafi. I have done intermediate in 2021. I ये want to सुभान यही ask बैठे, that ये सुभान यही है no, जो कौन सुभान? यहाँ सुभान बैठे हुए हैं सामने। जी आप सवाल पढ़िए बताइए। वही हो सकते हैं। He says, I want to ask that how can I apply for jobs in 5 to 6 months because employers ask for a bachelor's degree and I currently don't have one.
and Al Nafi will introduce HNC, HND next year, so it will take approximately 2 years to complete that. So what do I do? Do I have to wait 2 years to apply for a job? एक बहुत बड़ा गलत परसेप्शन है लोगों का कि एम्प्लॉयर्स ये मांगते हैं तो जॉब होती है। अगर ऐसा होता, मैट्रिक पास बच्चों की जॉब्स नहीं होती हमारे पास पढ़ने के बाद। इंटर पास बच्चों की जॉब्स नहीं होती, जो हमारे पास पढ़ रहे होते हैं उनकी जॉब होती है। जैसे मैंने अनस खान का इंटरव्यू भी लिया था, इंटरमीडिएट उसने किया हुआ है, लेवल 3 निकाला, जॉब हो गई। राइट। आए दिन मुझे मैसेज आ रहा होता है, मेरी जॉब हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। भाई इट डजेंट मैटर। कुछ एम्प्लॉयर्स मांगते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स नहीं मांगते हैं, मेजॉरिटी नहीं मांगते। तुम जाके तैयारी तो करो, अपने आप की स्किल्स तो बनाओ, तुम्हें रिमोट जॉब मिल जाएगी। ठीक है। HND जब आएगा, हमारा 25 नवंबर को विजिट है पेयरसन की तरफ से। पेयरसन आएगा, लोगों को, और 4 दिन की ट्रेनिंग है जो हमारे स्टाफ को आके ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, हमारे टीचर्स को। तो वो सब चीज़ों से हम गुजर रहे हैं। जनवरी में होता है, फरवरी में होता है, जब भी होता है पेयरसन हम आपको बता देंगे। पेयरसन जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन उस टाइम तक तुम डिप्लोमा इन एआई को पढ़ो, रोज़ाना अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, टाइम पे उठो, टाइम पे पढ़ने बैठो, टाइम पे सब काम करो। करते करते तुम ये मुकम्मल कर लोगे, अल रज़ाक में जाके कंप्लीट करो। जब वो तुम सारी चीज़ें कर रहे होगे, यू विल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेट सिट यू विल बी ऑन द जॉब। बिकॉज तुम्हारे पास इतनी चीज़ें बन जाएंगी कि तुम कर सकते हो। 6 8 9 महीने साल के एक्सपीरियंस में बच्चे, हमारे पास इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस पे बच्चे जॉब पे बैठ जाते हैं। ठीक है। हर किसी की जॉब अलग लगती है। कोई स्टार्टिंग जॉब पे लगता है 40 50 हज़ार के ऊपर, 60 से 70 हज़ार के ऊपर लेवल 3 में। लेवल 4 5 के बच्चे थोड़े और हायर जाते हैं, 6 के बच्चे और हायर जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम कहाँ पर क्या काम कर रहे हो। अपने आप को पहले मेहनत तो करो, अपने आप को ऑर्गेनाइज तो करो। जब वो तुम काम खत्म करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सीइंग कि मुझे अब कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। वो प्रोसेस जो है ना, उस प्रोसेस से गुजरने से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि तुम्हें किस तरह से करना है, क्या करना है। ठीक है जी। जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद उमर फारूक की तरफ से है, 23 years old and he is from Pakistan. He says, Assalamu alaikum, Sir Faisal. I am asking this question on behalf of a lot of students. Sir, can you please make a list of universities who have already recognized EduCall Level 6 diploma? So those who are seeking to take admission in AIOps will have a clear vision after completing this level 6. जब आपका लेवल 6 कंप्लीट हो जाए ना, फिर आप हमारे पास आइएगा कि मुझे एडमिशन चाहिए। ठीक है ना, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखा देता हूँ कौन सी है। तो ये हमारी सिस्टर हैं, उनका नाम है सिस्टर शानसे। ठीक है ना। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना हमारे पास वो किया है, ये डिप्लोमा इन आर्ट्स में इनकी इनकी पोजीशन आई है। ये यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, इसने ओ लेवल भी किया हुआ था और ए लेवल नहीं किया मेरे ख्याल से। उसके बाद इसने हमारा डिप्लोमा किया, डिप्लोमा ख़त्म कर लिया। तो ये इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इसके अलावा इंपीरियल, यूसीएल, इन जगहों पे ये अप्लाई कर रही है। ये टॉप 10 इसने उठाया इसने कहा मैं टॉप 14 टॉप 15 में अप्लाई करूँगी। हम इसकी असिस्टेंस कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं। बॉटम में जाना बहुत आसान है। बॉटम की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वॉरचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ संदरलैंड, साउथ वेल्स, नॉर्थहैम्पटन, स्टैफर्डशायर, ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बॉटम में आती हैं। यहाँ घुसना आसान है। ईस्ट लंदन हो गई, बेडफोर्डशायर, ये सब जो नीचे से ऊपर आ रही हैं, इनमें घुसना बहुत आसान है। ठीक है ना, इनमें तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये इनकी यूके की रैंकिंग है, ये इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है। सबकी अलग अलग होती है ना, डिफरेंट तरीके कार है जो भी है। राइट। तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि जब तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगे, जो तुम्हारी जेब है, जो तुम्हारी इस्तात है, उसके हिसाब से तुम्हें यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इट कैन बी एनी यूनिवर्सिटी। ने अगर तुम ऑक्सफोर्ड में जाना है, तुम ऑक्सफोर्ड में भी जा सकते हो। ये ऑक्सफोर्ड में जाने की ट्राई कर रही है, सब कुछ कर रही है, हम इसकी मदद कर रहे हैं। ये यूके नेशनल है बाय द वे। इसके पास 25,000 30,000 पाउंड हैं। उसने कहा मैंने पैसे जमा किए, मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है। हमने कहा ठीक है, सही। इंपीरियल से इसका काम हो चुका है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी से इसका काम हो चुका है। इंपीरियल किस नंबर पे आती है देख लो। इंपीरियल आती है 30 नंबर पे, इंपीरियल कॉलेज लंदन।
सो तुम्हें कहाँ जाना है? सफारी में जाना है तो ओवरसीज की जो फीस है वो 35-40 हज़ार पाउंड है समथिंग, इसी तरह कुछ होगी, ठीक है ना। ये जो रेजिडेंट है उसकी फीस कम है। सो इट डिपेंड्स कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो अमेरिका में भी इसी तरीके से, अमेरिका के लिए मैं अलग स्टूडेंट की मदद कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं सब कुछ। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारे पास इस्तात क्या है, फीस क्या है। लेवल 6 जो है वो तुम्हें 360 क्रेडिट्स देता है, ठीक है ना। और अभी जो बड़ा काम मैं करने वाला हूँ वो ये है कि अगले 4 to 5 मंथ 6 मंथ्स में तुम्हें ऑफ कॉल भी हमारे पास आ रहा है। ऑफ कॉल की वजह से, ऑफ कॉल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम खुद पेयरसन और एजुकॉल की तरह एक बॉडी बन जाएंगे। तो हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी एजुकॉल और पेयरसन की, बट वी स्टिल विल कीप दैम। हम उनको साथ रखेंगे बिकॉज इट विल ऑलवेज बी अ ड्यूल ट्रिपल डिप्लोमा एक्रेडिटेड फलाना फलाना, ठीक है ना, वो हम रखेंगे हमेशा। दिस अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डूइंग दैट बिकॉज उनका पहले ही बहुत बड़ा नाम स्टैब्लिश है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो हमारा जो मकसद है तुम लोगों के लिए मैक्सिमम ऑप्शंस को रखना है। डिपेंडिंग कि तुम्हारी जेब कहाँ इजाज़त देती है, हम तुम्हें उस जगह उस यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा सकते हैं। हमारा काम है, तुम डिप्लोमा ख़त्म करो, हमारे पास आओ, बोलो भाई ये मुझे जाना है, ये मेरे पैसे हैं, मैं इतने दे सकता हूँ, हम तुम्हारा एडमिशन दिला देंगे, तुम जाके यूनिवर्सिटी को पैसे दे दो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें पूरे प्रोसेस में तुम्हारी मदद कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। सो ये कहना कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, किधर जा सकता हूँ, भाई तुम्हारे पास सारे रास्ते मौजूद हैं, तुमने जाना कहाँ है, हाउ मच फी यू कैन पे। लेवल 5 में जो है ना, लेवल 6 सिंपल है, लेवल 5 जो है ना उसमें वो आता है कि ना टॉप अप प्रोग्राम किस में होगा, तुम किस में मिल सकते हैं। पेयरसन को भी, HND अगर तुमने लेवल 5 किया हो, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज को पेयरसन वाले, क्योंकि कोर्स टू कोर्स मैटर करता है ना। तुमने HND कंप्यूटिंग में किया हुआ है, HND कंप्यूटिंग में, ठीक है ना, लेवल 5 का डिप्लोमा है पेयरसन का। बिजनेस डिग्री में जाओगे, तुम्हें तुम्हें दूसरे साल में एडमिशन मिलेगा, तुम्हें लेवल 5 दूसरे साल में टॉपअप मिलेगा, 1 साल का फ्री कर देंगे, 1 साल की एग्जामेशन दे देंगे। अगर तुम HND कंप्यूटिंग को लेके बिजनेस में जाते हो, अगर HND, क्योंकि HND बिजनेस अलग है, अगर वो करके जाते हो तो आखिरी साल में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। अगर तुम कंप्यूटिंग, तो ये सारी जो चीज़ें ना ये मैटर करती है फिर मैचिंग के साथ। तो तुम्हें क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू। अगर तुमने HND कंप्यूटिंग में किया है तो कोई प्रोग्राम तुम्हें दूसरे साल में ले रहा है, कोई प्रोग्राम तुम्हें तीसरे साल में ले रहा है, वो भी प्रोग्राम मैच करते हैं। लेवल 5 के अंदर इशू ये आता है कि वो मैचिंग देखते हैं कि यार हमने क्या पढ़ाया, इसने क्या पढ़ाया, दोनों में कौन सी यूनिट्स हैं जो क्रॉस ओवर हो रहे हैं, तो उसको हम एग्जामेशन दे देते हैं, आखिरी साल में ले आते हैं या दूसरे साल में इसको डाल देते हैं, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेवल 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 360 क्रेडिट्स खत्म, वो तो हो गया। अब जाओ यार जाके लेवल 6, अब लेवल 7 में एडमिशन चाहिए तो ठीक है, जाओ यार लेवल 7 कर लो। इसलिए मैं सबको कहता हूँ लेवल 6 ईजियर है। लेवल 7 में तुम्हें ये इशू आता है कि तुम्हें बात करनी पड़ती है, इवन पेयरसन के HND के साथ भी, ठीक है ना, ये इशू आता है। तुम अपनी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, बोलो यार मैंने यहाँ से पढ़ा है और मैं अपने आप को ट्रांसफर करवा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मैंने पहले साल पढ़ लिया आपके पास, अब मैं ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड वाले को तुम बोलोगे, ऑक्सफोर्ड बोलेगा तूने पाकिस्तान से, इंडिया से, कहाँ से बैचलर्स किया है, हम तुम्हें नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारा हमारा क्रेडिट सिस्टम जो है डिफरेंट है। तो ये जो लेवल 5 और लेवल 4 होता है ना, इसमें क्रेडिट सिस्टम की बात आ जाती है, जिसमें आपको बैठ के बात करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। लेवल 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पेयरसन वालों ने दुनिया भर में 70 से ज़्यादा ममालिक में पहले से बातचीत करके रखी हुई है, अपना पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है, अपनी तमाम चीज़ें बना के रखी हुई हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेवल 5, उनका जो HND लेवल 5 की इक्वलेंट है, वो कुछ उसके बच्चों को वो लोग पहले तीसरे साल में एडमिशन देते हैं, कुछ में दूसरे साल में एडमिशन देते हैं बैचलर्स के। इवन दो आपने लेवल 5 को लेवल 5 में एडमिशन दे देंगे, लेवल 5 कर लिया तो लेवल 6 में एडमिशन मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिग्री। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिग्री, राइट। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सो आस्क द क्वेश्चन कि यार मुझे क्या करना चाहिए। मैं सबको मशवरा दूंगा कि अगर करना है तो HND प्लस AI ऑप्स करो। AI ऑप्स तुम्हें मास्टर्स में भी लेके जा सकता है, सब तैयारी भी करा के जा सकता है, जॉब के लिए भी तैयार कर लेता है। HND तुम्हें उन 70 से ज़्यादा ममालिक में अंदर आखिरी साल में टॉपअप दिला देता है, क्योंकि जब तुम स्टूडेंट वीज़े पे जाते हो ना तो अपने पास 1 साल का लीव ये रखो कि यार मैंने 1 साल स्टूडेंट वीज़े पे काम किया, बैचलर्स मैंने कर लिया था, मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं आखिरी साल के AI ऑप्स की वजह से मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन मैं आखिरी साल में कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ घुस जाता हूँ ताकि मैं बैचलर्स की डिग्री कर लूँ, ताकि खुदा ना खास्ता अगर मुझे जॉब ना, मैंने कुछ ना हो, मेरी इमिग्रेशन ना हो, तो मैं 1 साल और एक्सटेंड करवा सकूँ,
ताकि मेरे पास टाइम हो। इसमें उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। दिस इज ऑलवेज माय रिकमेंडेशन फॉर एवरीवन सेटिंग आउट देयर। ठीक है जी। जी। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट हम लोग लाइव जो जूम पर बैठे हैं उनसे ले लेते हैं। तो इजाज अहमद, प्लीज आप जी। अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैंने ना लगभग 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है आईएसपी में। करंटली ना मैं जो देख रहा हूँ उसमें राउटिंग स्विचिंग है और फायरवॉल्स का है। तो जो मेरा तो मूड है ना, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया है, जो मैंने रिसर्च किया, ये है कि मैं थोड़ा साइबर सिक्योरिटी और साथ नेटवर्क सिक्योरिटी को लेके चलूँ। तो उससे रिलेटेड आप क्या एडवाइस करते हैं, सजेशन है आप? राउटिंग स्विचिंग तो खत्म हो गई। कहाँ पर काम करते हो? मैं सर पाकिस्तान में हूँ, यहाँ प्रीमियर सिस्टम कंपनी है और उसके अंदर। सब चीजें क्लाउड पे चली गई, तुम्हें क्लाउड पे काम आता है? थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन अभी उस पर काम नहीं किया वैसे। अगर तुम पाकिस्तान से बाहर जाओगे तो मैं कोई पूछेगा भी नहीं। बहुत मुश्किल है। यस। राइट। तुम्हें यस। अंदाजा है इस चीज का? यस, तुमने क्यों बोला है? तुमने क्या रिसर्च की, क्या नहीं, किया? हाँ जी, आइडिया है मुझे, इसीलिए तो मैं थोड़ा चीज़ों को, क्योंकि लास्ट 4 या 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो हाँ। अभी मैंने पिछले 1-2 महीने की अगर बात करूँ तो मैं साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड का थोड़ा मैंने अपने तौर पे, और थोड़ा आपकी वेबसाइट से इन तुम्हारी तमाम चीज़ों को तुम्हारी देख के। क्वालिफिकेशन क्या है आखिरी? मैं BSIT की ऑनर। BS IT ऑनर्स किया, और व्हाट इज योर एज? 28। सो बड़ा आसान तुम्हारे लिए रास्ता है। तुम्हें HNC HND कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा इन AI ऑप्स करो। ठीक है ना? ठीक है। से कंप्लीट करके जाओ, ज़्यादा बेहतर है। ओके। अमेरिका में मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, सबसे थकी हुई, सबसे बेकार यूनिवर्सिटी, लेकिन जिसमें करने जिसका नाम स्टेम डिग्री तुम्हें ऑफर करती हो, स्टेम डिग्री। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। स्टेम तुम्हें ऑफर करती हो। और स्टेम डिग्री इसलिए कि वो स्टेम डिग्री करने के बाद तुम्हें 3 साल तक का वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है ना? तो उसका तुम्हें फायदा ही होगा करने का, कि तुम ओपनली काम कर सकोगे। 5 साल का तुम्हारा ऑलरेडी IT का एक्सपीरियंस है, उस वक्त तक 6 साल का हो जाएगा। ठीक है ना? तुम यस। AI ऑप्स को खत्म करके जाते हो, तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, सिसऑप्स, कंटेनराइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब पे काम आ जाएगा। तुम्हारी इंटर्नशिप यहाँ पर भी काउंट हो जाएगी। और जब तुम US उतरोगे तो तुम्हारी सबसे बेकार यूनिवर्सिटी जो वहाँ पर है, कोई ऑक्सफोर्ड मतलब कि कैम्ब्रिज, या कैम्ब्रिज से वो तो वहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है MIT स्टैनफोर्ड या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी को पकड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने पंद्रह यस। हजार 10 12 13 14 15 हजार डॉलर तक तुम्हें सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी वहाँ पर। उसका तुम्हें फायदा ही होगा कि 1 साल का मास्टर्स होगा, 1.5 साल का मास्टर्स होगा, तुमने कर लिया, तुम्हें 3 साल का वर्क मिलेगा। जब तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं AI ऑप्स के, वो तुम्हें जॉब पे बिठा देंगे। ठीक है ना? तुम्हें ओके। किसी की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। जब तुम जॉब पे बैठ गए, फिर तुम हम्म। जाके अपना वीजा अप्लाई करो, जाओ करो। हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, लड़कों की कर रहा हूँ मैं हेल्प। ठीक है। ठीक है, सॉरी यार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक ओके। है। सो वो तुम कर सकोगे। ठीक। और जब तुम्हारा EB वीजा हो जाए, फिर तुम अप्लाई कर सकते हो। ये US का रास्ता है। जब वहां पर तुम्हारी डिग्री हो जाए तो तुम बैठे बैठे कनाडा की इमिग्रेशन भी अप्लाई कर लो। वो भी तुम्हारे पास रास्ता मौजूद है, बैकअप। US नहीं जा सकते, UK जा सकते हो, UK चले जाओ। लेकिन जाना, या ऑप्स पढ़कर खत्म करके तमाम चीजें करके, ऐसे मत चले जाना। ऐसे मत चले जाना, सब बेकार है। ठीक है ना? वैसे। आओगे डिग्री करके बैठोगे, फिर बोलोगे यार क्या हुआ, क्योंकि US की मार्केट टोटली डिफरेंट है। तुम्हें फिजिकल राउटिंग और फिजिकल स्विचिंग पे काम आता है। यस। That doesn't exist in the States. It's all containerization. It's all cloud computing. ठीक है ना? ये यस। जो तुमने काम किया है, क्यू इन क्यू ट्रंक बनाना, यहाँ से वहाँ पर स्विचेस एग्रीगेशन, ये सब खत्म हो गया। अब दुनिया बहुत आगे तक चली गई है। अब दुनिया बिल्कुल डिफरेंट हो गई। डेटा सेंटर्स सारे या तो उनका क्लाउड। प्राइवेट चल रहा है, या फिर उनका पब्लिक क्लाउड है। और अगर तुम्हें काम करना है उसके ऊपर भी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के ऊपर भी, तो वो भी सारा काम डेवऑप्स से सॉप्स के अंदर एम्बेडेड है।
ठीक है। यस, तो बिल्कुल आजकल ऑटोमेशन आ गई है वैसे भी। सारी ऑटोमेशन, इट्स ऑल ऑटोमेशन, इट्स ऑल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग है, पावर शेल स्क्रिप्टिंग, ये तमाम चीज़। तो अगर तुम्हें इसके ऊपर काम करना है, दिस इज द पाथवे फॉर यू। और अब उसके अंदर एआई आ गई है। एआई तुम्हारे लिए सीखनी जरूरी है, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। तुम 28 साल के कुछ भी नहीं है, यू आर वेरी यंग, माशाल्लाह, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट टाइम विल हेल्प यस। यू स्टेबलाइज योरसेल्फ। यूएस का रास्ता अच्छा पहले सर। रखो, यूके का रास्ता सेकंड पे रखो। यूएस नहीं जाना तो यूके चले जाओ, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना, बट यू कैन वैसे गो। सर इसमें एक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वैसे मेरा थोड़ा जॉब के हवाले से अगर मैं देखूँ तो मेरा था सऊदीया का है मेरा वैसे प्लान। मैं कुछ उससे सऊदीया क्या। जगह जो है ना, वो टेम्परेरी जगह है। सऊदीया को रहने यस। की जगह नहीं है, मैं इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। सऊदीया एक टेम्परेरी, एक स्टॉप है। इंसान ट्रेन स्टेशन पे आता है ना, कराची से लाहौर उतरता है, तो यस। लाहौर पे बैठ के हलवा पूरी खाता है, राइट। सही है ना, यस। कराची में ऑरेंज हलवा मिलता है, लाहौर में पिंक हलवा मिलता है, सही है ना? ऐसे ही है। सही है। पेशावर में भी पिंक है। यस। तो तुम थोड़ा सा वहाँ रुकोगे, हलवा पूरी खाओगे वहाँ पर, मंदी खाओगे, जो भी तुम्हें खाना है सब कुछ खाओगे, उसके बाद तुम्हें वहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम वहाँ रह नहीं सकते, ठीक है ना। यस। सऊदीया हो गया, तमाम जीसीसी कंट्रीज इसी तरीके से हैं, ठीक है। वो ठीक है। कभी भी अजम को वो सेटल नहीं होने देंगी, ये बड़ी ज्यादती है। अगर वो मुसलमान है तो उसको इजाजत दी जाए वहाँ रहने की, सब कुछ करने की, लेकिन वो नहीं देते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर तुमने वही टाइम बाहर, अगर तुम 50 साल भी गुजारोगे, कुछ नहीं होगा। हमारे खानदान में कुछ लोगों को नेशनलिटी मिली है सऊदीया की, मगर वो, उन्होंने जिंदगी गुजार दी, और वो उलमा कराम थे, और वो बादशाह ने दी, ठीक है ना। ठीक। तो तुम तो इंजीनियर हो, तुम तो कोई आलिम भी नहीं हो। अब तो आलिम भी, वो पुराने लोग थे, अब तो आलिमों को भी नहीं मिलती। जिसको चाहे उठा के बंद कर जी। दो, में डाल दो, वो बड़े जालिम हो गए हैं, ठीक है ना। तो यस। द पॉइंट इज के देयर इज नथिंग फॉर यू इन सऊदी अरेबिया, इट्स अ टेम्परेरी प्लेस। वहां पर एक होता है वेस्टर्न प्रीमियम। वेस्टर्न प्रीमियम, तुम चाहे जितनी क्वालिफिकेशन हासिल कर लो, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारे वो चीज़ें सारी अगर हैं इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, तो तुम कभी भी वहां पर ऊपर नहीं जा सकोगे, तुम रहोगे। और वहां पर भी इतनी महंगाई और इतनी सब चीज़ें हो गई कि हैंड टू माउथ रहोगे, राइट। ठीक। तो राइट। ये जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूएसए है, कनाडा है, यूके है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। इवन तुम रशिया चले जाओ, वहाँ पर भी हालात बेहतर हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, दीज आर ऑल द कंट्रीज जहाँ पर इंसान मुख्तलिफ एरियाज, मैंने सब दिखाए हैं ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में, कौन कहाँ किधर कैसे जा सकते, क्या रास्ते हैं। सारे रास्ते मैं बता चुका हूँ, जाओ उसको फॉलो कर लो, तो तुम्हें सारे रास्ते मिल जाएंगे। तुम 70+ कंट्रीज में जाके रह सकते हो हमेशा। टॉप 20, जो दुनिया की जो टॉप 25 कंट्रीज हैं, टॉप 40 जो कंट्रीज हैं, उनको टारगेट करो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड है, और दुनिया का 80% जीडीपी उनके पास है, राइट। सही है ना। राइट। दुनिया में अगर यस। 180 कंट्रीज हैं, तो सिर्फ 40 के पास 80% जीडीपी है। 110 ट्रिलियन डॉलर में से 88-90 ट्रिलियन डॉलर वहाँ घूम रहा है। बाकी जो 120 कंट्रीज हैं, वो उनके पास 20 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब कि ये हालत है, ठीक है ना। तो ये जहाँ तुम रह रहे हो, पाकिस्तान से हो ना अभी, तो पाकिस्तान में यस कोई, पाकिस्तान। हाँ, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं, राइट। तो यहाँ पर ऐसी राइट। हालात रहेंगे, ऐसी हालात खराब रहेंगे। अभी ये ट्रम्प आ गया है, तो अब थोड़ा, अब वो उसको बंद किया था, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आएगा, वो क्योंकि कल मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे काफ़ी सारे आर्मी में मेरे दोस्त यार हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो उसने कहा मेरे स्टूडेंट्स हर जगह हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट था, उसने कहा सर, बड़ी सीनियर पोजीशन पे, ठीक है। ठीक है। तो उसने कहा, सर मसला ये है कि ना, सब परेशान हैं जीएचक्यू में, कि अभी कॉल आएगी, हमें बंदे को बाहर निकालना पड़ेगा, और लिटरली सबकी पैंटें गीली हो रही हैं। परेशान है कि क्या हुआ, जो तरमीम पास की थी ना, वो तरमीम भी वापस लेनी पड़ी, ठीक है ना। ठीक। कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट का बंदा आ गया है, यहाँ पर भी एंटी स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है। वो स्टैब्लिशमेंट यहाँ की स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही थी, अब नहीं है, क्योंकि इनका तो इस्लाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई जीरो यस। ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो इस्लाम इन पाकिस्तान। उलमा कराम तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, टोटल बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं इन उलमा कराम के हाथों में पला बढ़ा हूँ, मैं तुमको बता सकता ठीक हूँ। है। अगर मैं ऐसी बातें बताऊंगा तुम लोगों को, कि तुम लोग फिर जो है ना, जाके थूक भी नहीं फेंकोगे इनके ऊपर, ठीक है ना, लिटरली। ठीक। ठीक। बोलोगे यार ये की यस। तो धोखा देते आए हमको, लिटरली, लिटरली एंड फिगरेटिवली, ठीक। ठीक है ना। दिस इज द रियलिटी, ठीक। बिकॉज दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स,
ठीक है ना, दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स फॉर मेयर दीनार, क्या थोड़े से पैसे मिल जाएं बस हमें, जाके बेच दो, ये कर दो। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर लोग जो है ना बोलते हैं नहीं यार ये उलमा कराम बड़े अच्छे हैं, ये है वो है सब कुछ, ठीक है, कहाँ अच्छे हैं, मतलब इन्हीं की वजह से तो सारी तबाही फैली हुई है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सो नो वन इज गोइंग टू से एनीथिंग। सो मिडिल ईस्ट इज अ टेम्पररी रिजॉर्ट, यू कैन गो देयर, you can you can ओके stay there, but you have to leave the place, because you can't sit there for long. You have to leave the place, ओके and you have to figure out where should I go, right? ओके And the best place to go is these different countries जहां पर तुम्हें फायदा है, ठीक है ना। ये मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए। बाकी इट्स अप टू यू, जिसे इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। मिडल ईस्ट में जाना है, थोड़ा सा रुको, पैसे जमा करो, फिर वहां से बाहर निकल जाओ, यस सेटल कर लो, उसके बाद फिर जहां जाना है चले जाना। दैट्स माय रिकमेंडेशन। थैंक यू सर थैंक जी, मैं यार दूसरा सवाल यहीं से ले लूं, मोहम्मद बिलाल साहब। जी मोहम्मद बिलाल साहब प्लीज आप अनम्यूट जी करिए। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। आज से 6 माह पहले मैंने DCCS का कोर्स स्टार्ट किया था। तो पहले 2 माह तो मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया, मेरे यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर चल रहा था। सो मैंने तकरीबन 4 माह पहले ना कोर्स स्टार्ट किया। अब 32% ना कोर्स कंप्लीट हो गया है। हम्म। तो उस टाइम तो सर मैं यानी कि स्टोरी सुन रहा था आपके पेज पर के 3 माह करके सिस्टम एडमिन बन गया और ये वो। तब तो लफ्ज़ों का भी नहीं पता था, समझ नहीं लग रही थी ये सिस्टम एडमिन क्या है, ये नेटवर्क, ये क्लाउड क्या होता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ना एक किस पर डिग्री ट्रैक कर रहे नज़र आ गया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना हैं? एडवाइस तुम चाहिए क्या कर आपसे। रहे डिग्री क्या जी कर जी, रहे डिग्री डिग्री, मेरी थी सर, BS था मैस्को में, मैस कम्युनिकेशन में, फैसलाबाद से। अच्छा ठीक है, जी सही है। सी जी जी सी फैसलाबाद। तो सर अब मुझे ना एडवाइस चाहिए। क्या कहते हैं कि मैं ना जल्दी से जल्दी जॉब पे बैठना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैंने एक दो जगह रेज्यूमे भेजी है, मुझे नहीं पता वो गलती कहाँ पर आ रही है। तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि मैं ना जल्दी से जल्दी वो जॉब को ग्रैब कर सकूँ। देखो यार, बहुत सारे लड़के हैं जो ना उन्होंने शॉर्टकट्स निकाल ली हैं, जी जी ठीक है ना। और ये बिस्मिल्लाह, पाकिस्तानी जो है ना वो मशहूर हैं शॉर्टकट्स निकालने में, जी इंडियन जी। मशहूर हैं शॉर्टकट निकालने में, ठीक है ना। सही है। तो मसला ये है ना कि शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट मतलब कि हर कोई ढूंढ रहा होता है मैं किस तरह से क्या करूं। देर इज नो, मैं सबको बोलता हूँ शॉर्टकट नहीं है वो, अब उन्होंने निकाल लिए, बना लिए, मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ये ओके। कहूँगा कि भाई तुम अपना कोर्स मुकम्मल करो, अल रज़ाक प्रोग्राम के अंदर आओ। अल रज़ाक प्रोग्राम तुम्हें इनेबल करेगा इन तमाम चीज़ों को सीखने समझने के लिए, हम्म। ठीक है ना। और वो तुम्हें सारी चीज़ें सिखाएगा, तैयार करेगा। हम अल रज़ाक प्रोग्राम जो है वो हमारा जॉब प्लेसमेंट का ही प्रोग्राम है, ठीक है ना, जिसमें तुम्हें ख्वारी नहीं करनी, ढूंढना नहीं है, तुम अपने हिस्से का काम करना है। जब तुम वो काम करोगे तुम ऑटोमेटिकली जॉब पे जाके बैठ जाओगे। लेकिन करो तो सही। अगर तुम्हें सिस्टम एडमिन पे काम, हाँ ऐसे लड़कों की जॉब है 6 महीने 8 महीने 9 महीने में जॉब्स हो जाती, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी पीछे एक स्टोरी होती है, वो पागलों की तरह बैठ के पढ़ रहे होते हैं, सुबह शाम बैठ के पढ़ रहे होते हैं, 10 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। ये जो सुबह आज जिस लड़के का इंटरव्यू मैंने किया, तो ये मई में आया था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और ये इसका 7वां महीना है। इसने पूरा डिप्लोमा इन एआई पी गया, निकाल लिया, पास कर लिया। अब सर मुझे ना, जी जी। अब ये जो है ना अल रज़ाक प्रोग्राम में जाकर अब ये अपना अल रज़ाक प्रोग्राम शुरू कर रहा है। अब इसके पास साल का टाइम है, क्योंकि डिप्लोमा ने आप 6 12 18 महीने तक चलता है, राइट। 6 12 महीने की फीस होती है, 6 महीने एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आपको। तो आप 12 महीने से 18 महीने में आप खत्म कर सकते। इसने 6 महीने में उसको खत्म कर लिया, और वो सारे मुश्किल सवालात के जवाब दे रहा था ना। उसने अपने आप को किस तरह से स्मार्ट बनाया, क्या किया क्या नहीं किया, उसने बताया भी कि मैंने अपने आप को ना एआई के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया, लर्निंग की। अब ये ऑगमेंट कर लिया ना उसने अपने आप को एआई में, तो अगर वो इंटरव्यू में कहीं बैठता है तो बड़े आराम से सारे सवालात के जवाब दे सकता है ना। जो तुम कह रहे हो कि यार मेरा सीवी जमा कराएं, फेलियर कहाँ है क्या नहीं है, उसके लिए तुमने लिंक्डइन की क्लास ली। लिंक्डइन सर मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले क्लासेस स्टार्ट की थी लिंक्डइन की। जब तुम लिंक्डइन की तो क्लास लोगे ना, तो जी उसमें वो जी। हमाद सिद्दीकी साहब बताते हैं कि भाई व्हाट मेक्स योर रेज्यूमे कम फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, उसमें तुम्हें क्या उसमें तुम्हें कीवर्ड्स डालने हैं, क्या करना है। अब वो कीवर्ड्स तुम्हें बताएंगे, कीवर्ड्स तो तुम्हें खुद निकालने होंगे कि जो जॉब्स के जी अंदर लोग आ रहे हैं। तो तुम्हें वो सारे सिस्टम से गुजरना है
इस सिस्टम से गुजरने में तुम्हें 3 महीने और लगेंगे। इस दौरान जी तुम जी अलग प्रोग्राम में जाके शुरू कर सकते हो। इस दौरान तुम वो सब चीज़ें कर सकते हो। उससे तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम बेटर प्रिपेयर्ड हो जाओगे और तुम जाके मार्केट में जाके बैठ जाओ। राइट। तो सर। उस बैठने के सॉरी लिए सर। मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर, अर्रेज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, काइंडली वो हल्का सा गाइड करिएगा। ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा अच्छा। पोर्टल पे जाओ, ओके ओके। देख लो। ओके ओके सर। वेबसाइट पे और जाओ, सर देख लो। अगर तुम अभी लोग आप पास यही आके बोलते रहोगे कि ना मुझे नमाज कैसे पढ़नी है, बोलूंगा यार नमाज का तो इसका पूरा तरीका बताया हुआ है। ठीक है ना। तुम हम्म। मुझसे बोलोगे यार कुरान कैसे पढ़ना है, बोलूंगा यार कुरान का तरीका तो बताया हुआ है। ठीक है ना। रोजा कैसे रखना है यार उसका तरीका सब बता चुके हैं हम लोग। इट्स ऑलरेडी देयर, गो एंड फॉलो इट। अब मैं हर किसी को अगर एक एक करके इसी का जवाब देता रहूंगा, व्हाट्स द पॉइंट। जी जी, सही कह रहे हैं आप। इट्स तो एंड इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर मी। लोग मुझे ना मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं नहीं पढ़ता। मैंने मना कर दिया, मैं मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा, जवाब नहीं दूंगा। जिसको बात करनी कुछ करना यहाँ आ जाए, या वो सपोर्ट से बात करे। सेल्स एंड सपोर्ट वाले तुम्हें सब बता देंगे कौन सी चीज़ कहाँ किधर कैसे है, क्या है क्या नहीं। सर दे विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग। जी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। बारक फीक। जी ओके। इब्राहिम खान साहब बोलिए। हेलो जी, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जी, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट था। अभी मैं थोड़ा जॉब वगैरह की वजह से फिर मैं यूरोप मूव हुआ। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बहुत टाइम से। आपको हर जगह पे मैंने मैसेज किए, ईमेल किए, लेकिन अभी फ़िलहाल मौका मिला तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सर कौन से मैंने पुराने student? बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे। सर मैंने आपको बहुत, आप फेसबुक व्हाट्सअप हर चीज़ चेक कर सकते हैं, ईमेल, हत्ता कि लिंक्डइन वगैरह भी मैंने टेक्स्ट किया आपको, लेकिन शायद आपने चेक नहीं किया। मेरे पास टाइम और नहीं है, मैं अपना काम कैसे करूं? मैं जानता हूँ, मैं लाइव वगैरह हर चीज़ पे बैठता हूँ। मैं खुद सवात से हूँ, और अभी मैं कतर में था उस टाइम भी पढ़ता था। फिर सपोर्ट से बात होती रहती थी, लाइव में भी बैठता था मैं। हम्म। जी हमारे पास तुमने क्या पढ़ा? पढ़ने का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ भाई? सर, नहीं, थोड़े मसले मसाइल वो मैं शायद यहाँ पे अगर शेयर करना चाहूँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मतलब जब मैं पढ़ाई वगैरह पे बैठता हूँ तो मतलब दिल बहुत कर रहा है कि अभी मतलब जब कतर में मैं जॉब कर रहा था सर, तो वो कतर की मतलब जो सिक्योरिटी सर्विस है ना, मैं उसमें जॉब करता था, मिलिट्री सुपरवाइजर वहाँ पे। तो सारे आईटी वाले लोग बैठे रहते हैं। मैं वो गवर्नमेंट की एक जगह है। तो हाँ। मतलब हमारे, मैं खुद वहाँ सिक्योरिटी सुपरवाइजर था, बाद में मैंने ट्रेनिंग वगैरह की मिलिट्री की। तो आईटी ऑफिस है, मतलब जो मैन आप समझ सकते हैं, एक सीक्रेट सीक्रेट प्लेस होती है। तो सारे इंडियन भरे पड़े रहते हैं हमारे वहाँ पे। तो मतलब मैं ये सोचा था कि हमारे लोग क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ें। सॉरी, मैं सर मैं भी थोड़ा और बीमार लोग हूँ। कर सकते हैं, लेकिन वो सुस्ती है, काहिली है, उनकी कमी कोताही है। ठीक जी है ना। जी सर, ये यही है इसलिए यही। इसलिए वो नहीं करते ना, तो उनको करना के शौक नहीं है। सबको बैठे बैठे सब काम चाहिए। सब जी बोलेगा भाई वो जो है ना, मेहनत किसी को नहीं करनी है। जी सब जी बोलेंगे नहीं बस हमें यहीं पर बिठा के खिला दो। बात यही जी, है ना। तो उमर बिल्कुल। बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु मस्जिद गए दोपहर के टाइम। जी दोपहर के टाइम उन्होंने लड़कों को देखा मस्जिद में बैठे हुए थे, जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा दोपहर का टाइम है, जी काम का टाइम है, तुम यहाँ मस्जिद में क्या कर रहे हो? कह रहे हमने वी आर अल मुतवक्किलून हाज़ा मुतवक्किलून, मतलब कि हम तो तवक्कुल पे अल्लाह के करके बैठे हुए हैं। तो जी उन्होंने जी डंडे से उनको पकड़ के मारा, मार के मस्जिद से बाहर निकाला। मैंने कहा जाओ यार, बड़ा काम करो, तुम लोग मस्जिद में बैठे हुए हो यहाँ पर। ये काम करने का टाइम है, जब नमाज का टाइम है फिर नमाज पढ़ने के लिए आना। जी। तो तबलीगी जमात वालों को अगर तुम ये बात बताओगे, बोलेगा यार तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर। वो तो सर सॉरी, आपकी बात नहीं सकते। काटना चाहूंगा, लेकिन तो हमारे हमारे मसले ये कहने है कि कहने का मकसद ये है कि ना यहाँ पर जो है ना, हमने एक अलग इस्लाम बनाया हुआ है। हमारा इस्लाम जी हमारे जो है ना आबा अजदाद, हमारे फोर फादर्स का इस्लाम है, उसका कुरान व हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। जी ठीक है ना। तो जो हम लोग करेंगे, हमने जैसे सूरह सूरह कौन सी कुरान में, सूरह अल आराफ में कौन सी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि हमने जो है ना अपने स्कॉलर्स को, सूरह तौबा में सूरह तौबा में फरमाया कि हमने अपने स्कॉलर्स को, दैट यू हैव टेकन योर मॉन्क्स एंड योर स्कॉलर्स एज लॉर्ड्स बिसाइड अल्लाह। जी ठीक है ना। तो तमीम उसका उसका नाम क्या था? अदी इब्न हातिम, हातिम ताई का जो बेटा था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया।
तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब उसको जब देखा तो उसके गले में क्रॉस टंगा हुआ था। तो उसने कहा, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा की आयत पढ़ी, फरमाया कि तुम लोगों ने ये चीज़ें ले ली हैं अपने इसके ऊपर। उन्होंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, हमने तो अपने मॉन्क्स को ये नहीं किया, अपने पादरियों को, प्रीस्ट को। उसने कहा, नहीं, क्या वो ये तुम्हारे लिए हलाल हराम और हराम को हलाल नहीं करते? उसने कहा, हाँ करते हैं। उसने कहा, ये तो अल्लाह का काम है। तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं ना, वो हलाल को हराम कहते हैं और जी हराम को हलाल कहते हैं। ठीक है ना, ये मसला है। तो इसलिए लोग जो हैं वो बेबस हैं, लोग जो हैं वो ख्वार हैं, और लोगों को परेशानी है। लेकिन लोग चेंज नहीं चाहते, क्योंकि लोग जी, चाहते हैं कि यार जो घर में बैठा बैठा ना बस वही मिल जाए, काम होता बिल्कुल। रहे। बेशक बिजली का बिल ज़्यादा होगा, गैस का बिल ज़्यादा होगा, गैस ख़त्म हो जाएगी घर में, सब कुछ नहीं होगा, लकड़ी जलानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे नहीं, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ सुस्ती नहीं। कहा। तो ये चीज़ जब तक होगी ना, तो फिर जी आपके अंदर ना वो जो स्पार्क खत्म हो जाए ना, तो जी। फिर वो जो है ना, फिर आप खत्म हो जाते। तो हम्म, फिर आप मुर्दा लाशें हैं सारी, ठीक है ना, तो ये सारी मुर्दा लाशें हैं। मस्जिद मसाजिद भरी हुई हैं, ठीक है जी ना, लेकिन लेकिन कोई काम नहीं है, देयर इज नथिंग। दुनिया में मसाजिद कितने जुम्मे होते हैं? मतलब कि करोड़ों के हिसाब से जुम्मे हो रहे हैं। जी जी। सारी कितनी मसाजिद हैं? करोड़ मस्जिद तो होंगी, सर लाखों होंगी, ठीक यहाँ है ना। पे लेकिन क्या है? कुछ भी नहीं है। वहां पर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, बैठे हुए हम लोग, ठीक है, सर कोई यहाँ पे हमारे पास सॉरी, मैं यहाँ पे फिलहाल मैं पुर्तगाल में हूँ। तो यहाँ पे इतनी बड़ी सिटी है, मतलब पोर्तो, आपने शायद नाम सुना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो मस्जिद है। तो जुम्मे की नमाज के लिए मतलब तीन तीन चार चार जुम्मे होते हैं। मतलब एक जुम्मा खत्म होता है, फिर दूसरे बाहर 50-60 लोग खड़े होते हैं वो लाइन में। फिर जब वो जुम्मा खत्म हो जाता है तो और चले जाते, मतलब 3-4 जुम्मे हो जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत है और मस्जिदें कम है ना। तो मुझे लगता है कि हम हमारे लोग को थोड़ा मतलब एक कम्युनिटी बनानी चाहिए। इन लोग को कहना चाहिए कि यार अ, और मस्जिदें बनाओ, लेकिन वो कोई फिक्र ही नहीं करता। वो सब बोलते हैं कि बस चलने दो, जो चल रहा है वही चलने दो, है ना। भाई देखो, मस्जिद बनाने से कुछ नहीं होगा। मस्जिद मसाजिद यहाँ बहुत हैं, लेकिन ना, वो मसाजिद सिर्फ मसाजिद है। मसाजिदों के अंदर उनको स्कूल बनाने चाहिए, कॉलेजेस बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटी उन्होंने मसाजिद तो सबको अलग अलग कर दिया। जी उसके अलग करने से नुकसान ये हुआ कि अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दुनियादार लोगों को पैदा कर रही हैं, और दीनदार लोग जो हैं वो बिल्कुल फारिग हो गए, जाहिल हो गए। जब उनके पास जो है ना सिर्फ दीन की तालीम है, वो दीन की तालीम दुनिया की तालीम के बगैर नामुकम्मल है। वो ना वो जी किसी से बात कर सकता है, ना उसको कोई चीज़ समझ आ रही है दुनिया में क्या हो रहा है, बस वो बैठा हुआ है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, कुरान पढ़ लेने से आपको जो है ना दुनिया में कामयाबी नहीं मिलेगी। दुनिया और आखिर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ये नहीं जी फरमाया रब्बना आतिना फिल आखिरति हसनतम व फिद दुनिया, पहले दुनिया का नाम लिया फिर आखिरत का नाम लिया। तो दुनिया में जी। रहना है तो सुन्नत के मुताबिक लेना है, कुरान के मुताबिक रहना है, लेकिन सारे काम भी करने हैं। आज हमारे मुसलमानों की इतनी कमज़ोर है कि जी कुछ भी, देयर इज नथिंग। तो तुम भी उसी में हो, तुम भी उसी ग्रुप में आते हो, तुम भी कह जी रहे हो यार बस। बैठ के, बस ठीक है ना, बस ये सारी बात है, तो कुछ भी नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो जाओ भाई, मेहनत करो, पढ़ो, सब कुछ करो, उसके बाद फिर तुम कामयाब हो सकोगे, अदरवाइज देयर इज नथिंग। तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी अबरार खान। ये मेरा तुम्हारी मशवरा है। सर तो मैं कुछ एक दो सवाल है मेरे साथ, प्लीज अगर। बोलिए बोलिए। जी सर, तो मैंने उस टाइम पे कैट वगैरह का पढ़ा था, लेकिन फिर ये सर जब पढ़ाई पे बैठ जाता हूँ मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ूँ, कुछ करूँ। मतलब ये आईटी वगैरह में मुझे बहुत शौक है। और अगर सही कहूँ सर तो मैं यूट्यूब पे जस्ट मैं लाइक साइबर सिक्योरिटी मूवीज वगैरह, और फिलहाल में आपने शायद वो मूवी देखी कि स्नोडेन। सर तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ, तो फिर मैंने यार कहा कि मैंने कोई स्नोडन मूवी नहीं देखी, ठीक है ना, सर ये देख लो कोई आप, देख, बड़ी मूवी। ठीक है ना। कोई देखो, मूवी में और रियलिटी में फर्क है ना। जी जी मूवी में बिल्कुल। तो अमेरिकन आर्मी इस दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी होती है, लेकिन रियलिटी में आके वो सब मार खा रहे होते हैं, ठीक जी है ना। तो मूवी अलग है, रियलिटी अलग है। रियलिटी में इंसान जब साइबर सिक्योरिटी में काम करता है उसके बिल्कुल अलग काम है, जी और मूवी में दिखाया जाता है बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, मैं सबको यही बोलता हूँ, तुम्हें भी यही बोलूंगा, यूट्यूब से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। जी यूट्यूब एक बहुत पॉइजनस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं वो तुम्हें बिठा के रखेगा, क्योंकि वो यूट्यूब से एडवर्टाइजमेंट के पैसे कमा रहे हैं ना, वो तुम्हें बिठा के रखेगा, तुम्हारा टाइम ज़ाया होगा। तुम ऐसे लोगों की, मशहूर लोगों की वीडियोस देखोगे ना, जी तो मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं नीचे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात की, दिल पे लग गई, ये हो गया, दिल पे लग गई, पेट पे लग गई, सर में लग गई, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें, बस वो यही काम कर रहे हैं सुबह शाम बैठकर।
यूट्यूब देख कर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर काम करने की बारी आती है तो उनको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। वो जो दूसरा है ना, वो जी बड़ा होशियार, वो उसने इंगेज कर दिया है कि यार इनको इंगेज करो यूट्यूब से ताकि मैं पैसे कमाता रहूँ, ठीक है, वो भी हराम कमा रहा है जी और वो सब लोग उसको बैठ के देख रहे हैं, तो और वो भी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमसे टाइम के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उठा के हमसे टाइम के, तो तुम टाइम, तो तुम जब अपने आप को यूट्यूब से डिस्कनेक्ट कर दोगे ना, फिर तुम फोकस हो जाओगे। तुम ये सोचो कि यार मुझे ये काम खत्म करना है, इससे आगे जाना है। मैं पाकिस्तान से कतर आ गया, अब कतर से मुझे आगे जाना है, मुझे अमेरिका जी जाना है, मुझे यूके जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तुम कतर में 50 साल भी रहोगे ना तो जीरो पे रहोगे। तुम साउथ अमेरिका में चले आते हो, तालीम हासिल कर सब कुछ कर लेते हो, 4 से 5 साल में ग्रीन कार्ड हो जाएगा यार, सर, 10 साल मैं में हो जाएगा फिलहाल तुम। पुर्तगाल में हूँ। मैं यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस में हूँ। पोर्चुगल भी इसी तरह है, ठीक है ना। पोर्चुगल में अगर तुम जाओगे, तुम्हारे पास स्किल नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, ठीक है। वही बात। इमिग्रेशन तुमने प्रोसेस डाला हुआ है जो भी है, ठीक है ना, इंडीड पोर्चुगल, ठीक है। हम जरा पोर्चुगल को देखते हैं कि भाई क्या जॉब्स हैं यहाँ पे। स्पेनिश लिंक जमात में नहीं चाहिए इसके लिए। लिंक मेरा डेवऑप्स हर चीज़ से भरी पड़ी है। मैं बहुत ये तुम्हें पढ़। पता है ना, जब तुम देख रहे हो तो जब तुम देख रहे हो सब कुछ कर रहे हो तो जाओ उस पर काम करो, ठीक है। तुम्हारे पास तो यहाँ मुझे जॉब्स नजर आ रही हैं, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, न्यू ग्रेजुएट्स इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, जूनियर साइबर सिक्योरिटी, सॉक साइबर एनालिस्ट, ठीक है, सब मांग रहे हैं। लिस्बन के लिए अलग इंजीनियर चाहिए, फलाना फलाना, डेव ऑप्स के लिए अलग उसकी जॉब्स हैं। भाई जाओ पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो वहां जाके भी तुम ना सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे होगे, किसी जगह खड़े होगे, वेटर होगे, फलाना फलाना, जी जी राइट। जाओ बैठ के पढ़ो भाई। तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और अपने आप को सेट करना पड़ेगा। अगर मैं लोगों की कॉल्स उठाता रहूंगा ना तो मैं अपना काम खुद कुछ नहीं कर सकूंगा, बस फिर मैं बैठ के ना बस लोगों से बातें ही करता रहूंगा, तो मैं अपना काम कब करूंगा। ये बात है ना सर, इसलिए मैं टाइम निकाल के आता हूँ कि जिसको सवाल करना है यहाँ के सवाल करना है। जी, मोहम्मद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। सर, मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ और एफएससी प्री मेडिकल का सेकंड ईयर का। 5 मंथ्स बाद मेरे एग्ज़ाम है। सर, मैंने ना आपका मिडिल ईस्ट वाला सेशन देखा था, तो आपने उसके बारे में इमिग्रेशन असिस्टेंस के बारे में बताया था। सर, क्या वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी कोई डिग्री हो, कि या फिर वो लोग जिनके पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है, उसके बाद अगर वो अपना अल रज़ाक प्रोग्राम करते हैं, ए ऑप्स करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो है? अगर आपने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, आपके लिए वो प्रोग्राम है, हम्म। राइट। तुमने उससे खुद आंसर दे दिया ना, उसमें कहीं लिखा है इंटरमीडिएट और फलाना फलाना नहीं, उसमें लिखा है रिक्वायरमेंट पूरी करनी। डिप्लोमा इन एआईएस प्लस स्पेशलाइजेशन, यहाँ से तुम अमेरिका निकल जाओ, ठीक है ना, स्टूडेंट वीजा में निकल जाओ, किसी भी तरह निकल जाओ, वहां जब पहुंच जाओगे फिर हम तुम्हारी असिस्टेंस कर देंगे, ठीक है ना। सही। अपने मुल्क में बैठ के वहां से यहाँ अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, वहां घुस के अप्लाई करना आसान है। यहाँ से अप्लाई करोगे वो लंबा केस चला जाएगा, वहां अप्लाई कर दोगे तुम्हें स्टे मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। ये बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें खुद मालूम करोगे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अभी जिस तरह सर से अगर अगर तुमने ओके। अगर तुमने अपनी तमाम चीज़ें मुकम्मल की, तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखी तुमने मुकम्मल की, और तुम अमेरिका पहुंच जाते हो स्टूडेंट वीज़े पे, तुम्हारे पास हम्म। डिप्लोमा इन एआईएस तुमने किया हुआ है, तुम इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है, तुम्हें डिप्लोमा इन एआईएस किया हुआ है, तुमने स्पेशलाइजेशन का भी साथ में कर ली, तुमने इसके साथ एग्जाम्स भी निकाल दिया, आईसाका के या आईसी स्क्वायर में से किसी एक का एग्ज़ाम निकाल लिया जो हमने उसमें बताया था, ठीक है ना। तो तुम डिग्री स्टूडेंट वीज़े पे तुम पहुंच गए, तुम स्टूडेंट वीज़ा करते ही तुम्हारी जॉब हो जाएगी। जॉब हो गई तुम्हारी, इमिग्रेशन के लिए, ईबी वीज़ा के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तुम्हें लेटर्स प्रोवाइड करना, सब कुछ करना हम दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमको इसके पैसे नहीं होते। हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, एग्ज़ाम पास करना है, डिप्लोमा की सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम पास करना है, अल रज़ाक पूरा करना है, अल रज़ाक की अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो तुम्हें पूरी करनी है। वो करोगे तो तुम हीरे बन के खुद ही बाहर आ जाओगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ लेटर देना है, ईबी वीजा तुम्हारा खुद ही हो जाएगा, मुझे कुछ करने की हम्म। जरूरत नहीं। हाँ, ईबी वीजा के पैसे तुम खुद लॉयर को दोगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लॉयर तुम्हारा केस खराब कर दे, सही कर दे, अब ये मेरा, मैं इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता ना। मैं बता दूंगा कि भाई ये यस सर। लॉयर, लॉयर से आके बात कर लो। तुमसे बोलो यार लॉयर तुम मुझे बताओ तुमने कितने लोगों के केसेस किए हैं, क्या किए हैं, वो बताएगा तुमको गोरा, सब कुछ बताएगा। एक अच्छी लॉ फर्म में हम्म। जाओ, तरह 5 से 6 7 हज़ार डॉलर फीस लेगा, पेपर वर्क की सब चीज़ों की, ठीक है ना। लॉयर ये काम करते हैं, वो उनका सुबह शाम का काम है, वो उनका सुबह शाम का काम, हम्म। वो
हमारा कोई तुम्हें लेटर्स प्रोवाइड करना है, वेरिफिकेशन आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ जो होमलैंड सिक्योरिटी हमें कॉल करता है, हम उसको कंफर्मेशन कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। वी हैव नो इन्फ्लुएंस इन मेकिंग श्योर दैट यू गेट द वीजा, वी कांट डू। ठीक है ना, वो मैं नहीं कर सकता, ओके। है ना। या बट वी कैन असिस्ट यू एंड एनेबल यू फॉर सक्सेस, है ना। दैट इज व्हाट, एंड सो फार कोई ऐसा नहीं हुआ कि रिफ्यूज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। यस। आ रहे हैं लड़के, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम लड़कों को स्पॉन्सर भी करते हैं। अगर तुम्हारे पास तुमने कोर्स किया, सब कुछ किया, निकाला, सब कुछ किया, तुमने कहा कि सॉरी यार मेरा गला खराब है, तुमने कहा यार मेरी जॉब, मेरा नो सर, नो प्रॉब्लम। अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास ना, मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वी कैन प्रोवाइड यू ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट, वी कैन प्रोवाइड यू लेटर फ्रॉम द बैंक, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ बिफोर यू कैन गेट देयर कंप्लीट। आज मैंने मोहम्मद अफजाल एक ओके। लड़का डिप्लोमा इन एआई ऑप्स की है, मैंने उसको बोला तुमने ये सब कर लिया है? कह रहा है जी कर लिया है। मैंने कहा पाकिस्तान में कितनी की नौकरी? कह रहा है 1.5 लाख की नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहा है मेरे पास $5,200 है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैंने कहा पैसे और जमा करो, ये मैं तुम्हें एग्जाम्स बताऊंगा, तुमने सी कैट, सी के ए, सी के एस, के सी एन ए, के सी एस ए ये निकालने, ये एग्जाम्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, तुमने ये निकाल लिए, अमेरिका का वीज़ा लगवाओ, स्टूडेंट वीज़ा, पैसे तुम वहाँ आधे दो, जो भी तुम्हें देने, बैंक स्टेटमेंट मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा वीज़ा हो जाएगा। मैं तुम्हें 1.5 से 2 लाख की बैंक स्टेटमेंट दूंगा, $1.5 से 2 लाख की। मैं कहा जाओ, चले जाओ, ठीक है। कुछ भी नहीं होता, हम एक अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसा रखवाते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, लॉयर से लेटर लिखवाते हैं, लॉयर इसको वाउच करता है कि ये इसका, ये इसके लिए मखसूस है, ये जा रहा है फलाना फलाना, उसके बाद तुम चले जाओ, बस तुम्हारी मर्जी। चले गए, पहुंच गए, उसके बाद खत्म, सब टू यू। जाओ जाके सेटल करो ना अपने आप को, इतने स्मार्ट तो हो, जब वहां से सर आगे भी पहुंच जाओगे। इट इज ओपन फॉर एवरी वन टू आंसर योर क्वेश्चन, you have to earn it, you have to prove it. If you can do that, you then you will successful. ओके। सर क्या इसके लिए हम सऊदी अरब का रूट अपना सकते हैं कि यानी हम ए ऑप्स करें और सऊदी अरब जाके यानी आप उसकी गारंटी देते हैं मिडिल ईस्ट तक, तो उसके बाद हम देखो, यूएस के लिए अप्लाई करें? बिल्कुल इसकी गारंटी आसान है, क्योंकि वहां पर वर्क परमिट जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। हम्म, एम्प्लॉय का लाइन अप करो, एम्प्लॉयर उठा लेता है, बोलता है यार उसका वर्क परमिट का कोई चक्कर ही नहीं है ना, ठीक है ना, वो आसानी से हो जाता है। सो फार अभी तक कोई मसला नहीं। इंडियन हो, ओके। पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, उनको ला के रख लेते हैं, उनको सस्ती लेबर चाहिए, तुम सस्ती लेबर की सूरत में उनको मिल जाते हैं, फर्क ये, ओके ठीक है ना। सर। ओके सर। पैसे जमा कर लो, सर वहां पर पैसे जमा कर लो, फिर आगे चले जाओ। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम सऊदी अरब के बाद अगर हम चाहें आपकी जो यूनिवर्सिटी लंदन में अगर खुलती है तो हम मास्टर्स करने आ सकते हैं? किसने मना, किसी ने मना किया तुम? सर नहीं, वो मास्टर्स किस चीज़ के अंदर होगा, यानी हमने ए ऑफ से पहले ही किया हुआ है मेरी माँ हंस तो। रही है, देखिए मेरी माँ उधर से गुजर रही थी, हंस रही थी। किसी ने तुम्हें मना किया है कि तुम्हें कोई रोक रहा है कि तुम नहीं जा सकते मास्टर्स? हम्म, रोक रहा है तुमको कि यार नहीं नो आप, तुम किस तरह का सवाल कर रहे हो? देखो, डिप्लोमा इन सर एआई मेरे करने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में तुम मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, मास्टर इन हम्म, सॉफ्टवेयर कर सकते हो, मास्टर इन एआई कर सकते हो। मैं तुम्हें मास्टर्स के नाम बता रहा हूँ जो हमारे पास मास्टर्स डिग्री के नाम है, ठीक है ना। ओके सर, यही मैं मास्टर्स जानना चाह रहा था बेसिकली। टेक्नोलॉजीज कर सकते हो, मास्टर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो। टोटल 7 मास्टर्स हैं, मास्टर्स इन बिग डेटा कर सकते हो, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 7 मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं जो कि वहाँ पर अभी इस टाइम पर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में तुम्हें नजर आएंगे। 7 डिग्रीज बैचलर्स की हैं, 7 डिग्रीज ओके। उसकी। आईटी में बिजनेस की डिग्रीज अलग हैं, दूसरी डिग्रीज अलग हैं। मैं जो ऑफ कॉल का काम करवा रहा हूँ, वो क्यों करवा रहा हूँ? डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद एआई ऑप्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एआई ऑप्स। एआई ऑप्स में हर जगह मिलेगा, उसकी वजह यह ओके। है कि एआई हर जगह आ रही है। जब एआई हर जगह आ रही है, तुम्हें एआई के ऊपर काम करना आना चाहिए। डिप्लोमा इन सर बिजनेस मैनेजमेंट विद एआई ऑप्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म तो नहीं हो रही, मगर उसकी नौयत चेंज हो गई है, ठीक है ना। उसकी नौयत चेंज हो गई है, कुछ अरसे में वो इतनी ज़्यादा आईटी डिपेंडेंट हो जाएगी, ऑलरेडी आईटी डिपेंडेंट है, हर जगह आईटी सिस्टम्स है, सब कुछ है। विद एआई ऑप्स हर चीज़ के अंदर, डिप्लोमा इन मार्केटिंग विद एआई ऑप्स, मार्केटिंग है लेकिन मार्केटिंग सिस्टम्स का डेटा निकालना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, सब एवरीथिंग विल हैव एआई इन इट, एआई ऑप्स।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। अगर तुम इस पे काम आ गया, बाकी सब चीज़ें करना आसान है। ऑफ कॉल को मैं पकड़ इसलिए रहा हूँ, ऑफ कॉल ऑफ कॉल जो है ना, वो दुनिया की, यूके की बॉडी है, वो एक उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, जिसको रेगुलेटरी बॉडी कहा जाता है, ये ठीक है ना। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी जो के काम यही काम करती है, द ऑफिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन रेगुलेशन, ऑफ कॉल, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, इसको हर जगह रिकग्नाइज किया जाता है। जनरली स्पीकिंग, यस, ऑफ कॉल रेगुलेटेड क्वालिफिकेशंस आर रिकग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ हाई क्वालिटी मीनिंगफुल अवार्ड्स, ठीक है ना। ऑफ कॉल जी, जो एजुकॉल है, जो पेयरसन है, वो ऑफ कॉल से ही है। ऑफ कॉल के साथ अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपको नजर आ जाएगा ऑफ कॉल के जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, वो RQF है, जिसको हमने ऑलरेडी कंप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मकसद क्या था कि पहले एजुकॉल को पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दे दिया। पेयरसन को पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, अनाउंसमेंट होने वाली है इसको, ठीक है ना। ट्रेनिंग हो रही है हमारी भी, उनकी स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, वो आते हैं, बात करते हैं, फलाना फलाना, उनके गलत सारे सारे शश हैं, क्या यस, बोलूं, सही शशके। है, फॉर्मेलिटी है उनकी, ठीक यस, है ना, वो करना यस, जरूर, ठीक है। वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश थोड़े से ज्यादा फॉर्मल होते हैं। एनीवे, ये उनकी फॉर्म है। उसके बाद क्या है, ऑफ कॉल, ऑफ कॉल के बाद क्या है, OFS, खत्म, बस फिर देयर इज नथिंग एल्स। तो ये जो मकसद है इस प्लेटफॉर्म का, वो दुनिया में तमाम जगहों के ऊपर, तमाम तालीम के अंदर, वो तमाम वो नई चीज़ें लेकर आना है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़कर दुनिया में सब जगह जाकर जॉब कर सकें, काम कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटीज उनके अंदर आ जाएं कि अपनी कंपनीज को स्टैब्लिश कर सकें, वो सारे काम कर सकें। दैट इज द होल इंटेंट, देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है भाई, तो सबके लिए खुला हुआ सर। है। मुझे जाना है, मैं एक सवाल लूंगा बस मोहम्मद शहीर फातिमा से, और अगर हुरैरा अली आपको जो भी है जल्दी लिख दें मुझे, मैं बता दूं जी। शहीर, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, मेरा सवाल था कि मैं अभी 2025 में अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाला हूँ, BS इन इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल साइंस। 2025 यस सर, जनवरी में। तो जी। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपनी फील्ड टेक्नोलॉजी की तरफ में चेंज करूँ, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं CSE कर लो, तो उसके बाद CSE करने के बाद भी बंदा डर्टी पॉलिटिक्स में जाता है पाकिस्तान में। तो मेरे लिए क्या गाइडलाइंस होंगी? और दूसरा सवाल था कि आफ्टर अल रज़ाक प्रोग्राम, क्या जॉब प्लेसमेंट वाइल बी इन पाकिस्तान होती है या हमें बाहर जाना पड़ेगा? बहुत दफ़ा बताया है कि जो अलरजा की प्रोग्राम की प्लेसमेंट्स हैं अप टू मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो अप टू मिडिल ईस्ट जी वी सर। कैन, से आगे जाना है ऊपर तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। ठीक। बिल्कुल ठीक। जस्टिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर अमेरिका में जाना है, अमेरिका में इमिग्रेशन की हेल्प चाहते हो, या UK या USA या कनाडा या वट एवर, राइट, यूरोपियन यूनियन, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जो तुम्हें फुलफिल करनी है। ठीक। इंटरनेशनल रिलेशन में तुम कर रहे हो, तैयार रहो, जनवरी के बाद तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, अभी से यस। बता, ठीक है ना। तो तुम्हारे क्लास के जितने भी बैच में लड़के हैं, 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, सब बेरोजगार, यस सर। तुम्हें मालूम है ना। तो अच्छी बात है यस कि सर। तुम रियलाइज करते हो कि हाँ यार मुझे पॉलिसी पता है। तुम्हें पता नहीं किसने मशवरा दिया था, इंटरनेशनल रिलेशन, क्या GPA बनती है तुम्हारी? मेरी तो 3.0 तक अराउंड इतनी बनी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितने पैसे लगाए थे तुमने? नवल यूनिवर्सिटी, हमारी सेमेस्टर की फीस होती है 35,000। ये नमल हुई है जो इमरान खान ने बनाई थी? नहीं नहीं सर, वो दूसरी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। नेशनल, नेचुरल यूनिवर्सिटी ऑफ, नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस जो इस्लामाबाद में। अच्छा। तो तुम्हें किसने कहा था ये करने को कि जाके यार इंटरनेशनल रिलेशन? 2020 के जो कोविड का टाइम था, तो जो हमारा MD कैट में सारा मसला हुआ, तो उसके बाद सही तरह गाइडेंस नहीं दी, तो हमें जो डिग्री नजर आई तो उसमें चले गए, तो इस वजह से थोड़ा। तो जो भी तुमने पैसे लगाए, ठीक है ना, तो तुम बेरोजगार हो, बोलो यार मैं अभी से बेरोजगार हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। वो पता है मुझे। तो वो तुम्हें अच्छी बात है कि तुम्हें रियलाइजेशन हो कि तुम बेरोजगार हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें करना जी क्या सर। चाहिए? तुम्हें डिप्लोमा इन AI ऑप्स को पढ़ना चाहिए, उन जी सर। तमाम चीज़ों को सीखना चाहिए। मैंने पूरा ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में दिखाया है कि अगर किसी के पास मास कम्युनिकेशन है या इंटरनेशनल रिलेशंस है या किसी में भी डिग्री कर रहा है, ये सारी डिग्रियां बिल्कुल बेकार हैं। मगर अगर तुम जी इनके साथ इन्फ्यूज कर देते हो AI ऑप्स को, तो तुम टेक्नोलॉजी फील्ड्स में आके काम कर सकोगे। ठीक। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, मैं अपने, मेरी कंपनी में लड़का काम करता था, बंदा काम करता था, अमेरिका के वीज़ा के लिए उसने अप्लाई किया, मुझसे बैंक स्टेटमेंट ये सब कुछ,
मैंने उसको मना किया, इस डिग्री को मत करना, ठीक है ना, जी क्योंकि इस डिग्री को करने से कुछ नहीं होगा। उसने मास्टर्स में एडमिशन लिया, पता नहीं 25,000 40,000 डॉलर जमा कराया, क्या किया, बैंक स्टेटमेंट हमसे ली, चला गया, वीज़ा हो गया उसका, जी ठीक सर। है। जब वो वहाँ पहुंच गया तो उसने कहा कि जितनी बातें आपने कही थी सब सही थी, ये तो स्टेम डिग्री नहीं है, करने के बाद 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, स्टेम डिग्री में 3 साल का मिलता है, जी और सर। इंटरनेशनल रिलेशन में सारे गोरे काम करते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। जी सर। तो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्कुल बेकार डिग्री है, इसको होना भी नहीं चाहिए, ठीक सर है ना। हमारे भी जो टीचर्स हैं जो बाहर से पढ़ के हैं वो भी इधर ही जस्ट टीचिंग की जॉब करते हैं। बस यही है ना, वो सुबह शाम जाता है, टीचिंग करके आ जाता है, सो खुद नहीं पता क्या पढ़ा है, तुम्हें खुद नहीं पता तुमने क्या पढ़ा, ठीक है ना। बस तुम लोग बन के निकल गए बाहर, ठीक है ना। तो भाई इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़ो, जी उसको सर। खत्म करो, जॉब पे जाके बैठो, और यहाँ से अमेरिका या यूएसए या कनाडा या जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर अप्लाई करके मास्टर्स प्रोग्राम में निकल जाओ। ठीक है सर। एक साल अच्छा वहाँ सर ये सब कुछ करके अ, जाओ, इससे मत जाना। वरना अभी अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे, सब कुछ करोगे, अभी से जाओ पढ़ना शुरू करो, डिग्री तो ये खत्म ही हो गई, ठीक है ना, जी ताकि सर। तुम्हारे 2 3 महीने जाया ना हो। नवंबर जी सर। दिसंबर क्रिटिकल टाइम है, सब ठंड पड़ी हुई है, सब कुछ खत्म है, बंद हो गया है सब कुछ, ठीक है ना। जाओ बैठ के पढ़ो, पढ़ने के बाद यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आई मीन यू विल बी अनदर कैजुअलिटी इन द मार्केट, कि तुम करके आ रहे हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जी सर। These and diplomas are required for international immigration and all of those things and for jobs. But they are ठीक। required in the right capacity, in the right mindset. ये गलती मत करना कि मैं जाके बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जाके ये कर रहा हूँ। ये सब हम्म, प्लेटफॉर्म पे हमारे पास लड़के आ चुके हैं। या तो तुम ठीक। उनकी मिस्टेक से सीख लो, या तुम जाके मिस्टेक करो और 4 5 साल के बाद रियलाइज करो कि यार मुझसे भी ये मिस्टेक हुई, ठीक है ना। ठीक है। तो ये तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है। तो मैंने कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमाम स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, एंड देयर आर लेसन्स फॉर यू इन देम। तो इस ठीक। प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे बच्चे आते हैं, एंड तो मेरी बात सुनोगे या तुम उनकी बात भी सुनो, वो इन तमाम चीज़ों से गुजर चुके हैं जो तुम कर चुके हो। कोई डी फार्मेसी करके आता है, कोई रिलेशंस करके आता है, कोई बिजनेस मार्केटिंग में करके आता है, और वो फारिग बैठा होता है, और 2 2 3 3 4 4 साल गुजर जाए, उस दौरान वो फ्रीलांसिंग का भूत चढ़ता है, कोई कहाँ जा रहा होता है, कोई क्या करता है, कोई अमेजोन रीसेलर बनना होता है, सब धोखेबाजी, कुछ भी नहीं है। तालीम में पैसा है दुनिया में, तालीम के जरिए तुम पैसा कमा सकते हो, या बिजनेस प्रॉपर कर सकते हो। बिजनेस के लिए भी तुम्हें आइडियाज चाहिए, और तुम्हारे पास वो स्किल्स होने चाहिए कि तुम उसको डेवलप कर सको, और तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज हो कि तुम एआई को इन्फ्यूज कर सको। अगर तुमने एआई को हार्नेस करना सीख लिया, काम कर लिया, तो तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे। अदरवाइज देयर इज नथिंग फॉर यू। और तुम कितने साल के हो अभी, कितने साल के हो? 23। 23। 23 साल, दिस इज द 23 साल के 23 साल के हो भाई, ठीक है ना। दिस इज यस द सर। प्राइम, प्राइम प्राइम, यस सर। ठीक है ना, प्राइम है। क्या एक्सरसाइज वगैरह करते हो कुछ? सर अभी मेंबरशिप लिए जिम की स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, जी। द प्राइम एज। यस सर। तो यू विल अंडरस्टैंड कि 3 4 साल के बाद तुम्हारी ताकत कम होती चली जाएगी। यस Then, सर ऑफ कोर्स वो। so this is the time. Go and direct yourself in the proper fashion. Go and do diploma in AI ops. Proceed further and be successful, inshallah. जी फातिमा बहन बोलिए, बोलिए फातिमा बहन, जल्दी बोलिए, मैं फिर उठ के जा रहा हूँ यहाँ से। Assalamualaikum, sir. Am I audible? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Yes, you are. Hello? Yes, you are audible, sister. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Clearly? Yes, you Okay, can. sir. Please proceed. So I'm Fatima and I'm 17 and I'm currently enrolled in level 4 DCCS and AI advancement. I finished my O levels and then decided to start my journey with Banafi late August recently. And I plan to move into the UK for higher studies after finishing my diploma, preferably like University of Manchester, Oxford, Imperial, I don't know, UCL, not sure. But the issue is that I have to do it all by myself since my parents can't really afford that. So my question is that is it possible for me to get a job that would pay enough to comfortably move out and do my higher education in the So UK? And are you an international student in UK, or you're a home student in UK? I'm not in the UK. I'm a Pakistani, basically.
So you're right now in Pakistan right now, Yeah. and you are planning to go to UK to studies. Yeah, after finishing my level 4 diploma. Level 4 diploma, okay. And the level 4 diploma that you're doing, which one is that? Like diploma in DevOps? AI advancement in DCCS. AI advancement in DCCS, okay. What is your nationality? What kind of passport do you have? Pakistani. Okay, so Pakistani passport. All right, so this is the reality that you will be stuck with, right? If you go yeah. to UK to study bachelor's program after level 4 diploma, the 1 year that is level 4, you can get admission in level 5, which is going to be the second year of the bachelor's, right? The fee is going to be around like minimum is going to be around 20,000 pounds, 15 to 20,000 pounds. Plus you can add another 10,000 pounds, which is going to be your expense, your living expenses over there. So we're talking in the ballpark of around, like, I would say 25 to 35,000 pounds per annum. After doing level 4 diploma, right? If you go there, you have to study for 2 years bachelor's program. So multiply that with 2 years, that's a 70,000 pounds roughly that you have to pay to study and complete your studies in UK. So you can't go to UK right now. Even if you are a home student, for example, like if you have the British residency or whatever the case is, you pay home student fee. Even then, your home student fee is going to be at least in the lower tier universities, 8 to 10,000 pounds. Maybe 5, 6, you may be able to find something over there per annum. Living expenses are separate. So the reality is you cannot go to UK right now for studies. Doing your bachelor's, you can't. It's very expensive. It's unrealistic, right? Now, if you complete your diploma in artificial intelligence operations, then you only go there for 1 year of studies, which is master's program. You can do that. Now, but that's a separate story, right? What kind of job you can get in Pakistan after completing your AI and DCCS, the diploma in AI advancement and cloud? The maximum you can earn in Pakistan. So there are two routes for you of going and finding a job. The first route number one, this is my left hand. Route number one is you complete your excuse me. You complete your diploma program. You don't go for the exam. You don't go for anything. You develop your own resume. You don't have any diploma in your hand. You just have completed the classes and everything, right? And you start looking for a job. I'm sorry for interrupting, sir. Let me finish. I've actually paid for the exam. For the exam, okay. So, all right. So let's forget about option one, right? Option two is option one. The only thing is, like, you have to look for the job for yourself. In option two, you complete your exam part one, you complete part two, you go through all of the things, you complete all of those things. You complete then Al Razak program. The maximum job you can find in Pakistan, remote on-site, is going to be around 100,000 rupees, 120,000 rupees, right? Per month. The overseas job, remote job you can get is going to be around anywhere from the ballpark of 300,000 rupees, which is 3 lakhs, to 4.5 lakhs, 5 lakhs. And we have seen that, right? So that's the reality that you can get. Now, of course, like between the here and there, reaching from point A to point B, getting that, you have to complete the diploma exam part one, part two, all the Al Razak requirements, emotional intelligence, all the other things, and then you can be there. So even if you find a job that pays you 150 to 200,000 rupees per month, it's going to take you a long time. So for example, 150,000 rupees, right? I don't know how much is what is the rate of the Pakistani currency right now? So 150. So that is around 416 British pound that you're earning per month in Pakistan, which is roughly 500 pounds, right? It's going to take you a long time to gather that money and go to UK or USA or wherever you want to go, right? The other option you have after completing the diploma is going to the Middle East, going to UK, like Dubai or Saudi Arabia. Dubai is going to be much better for you to go.
So you can go to Dubai, you can find a job there, you can start earning. Of course, there you will be earning somewhere around 10,000 dirham to 15 to 20,000 dirham, depending on what kind of position you can get, right? There you can gather enough funds in the course of 1 to 2 years to be able to go to UK and complete your studies. If I'm in your place, sister, my recommendation would be go and complete diploma in AI Ops, complete all the requirements, and then apply and secure a job either in Middle East or in Pakistan, which is going to be a bit higher than what you can earn by doing diploma in like level 4 diploma, right? So there's a difference between level 4 and level 5. Level 6. Doing level 6 diploma will obviously give you more credits. It will open pathways for you to go to UK doing your master's program. And it will also provide you a sustainable pathway of going to US and other places as well. This is my recommendation for you. That's the reality. If you now, on the flip side, if you go to any university and you study at a university, of course, you spend 4 years of time. The ROI is pretty poor. You know, like it's going to take you multiple years to get the money back that you invested in the university in the first place. At least the ROI here is few months to up to a 1 year that you can get the money back that you invested over here, right? This is my recommendation for you. Have you done your O levels? Yes, sir, I'm done with my O levels. How much did you like? What were your grades? 85%. Sorry, what? Come again? 85%. 85% in the O levels? They give you the grades. There's no percentage over there. Like, what's the grades? Can you hear me? You know, 5 exams, right? So there are 5 exams. Like you took 5 exams, Hello? 8 exams. I can hear you clearly, sister. Like I'm asking you a question. How many exams you took in I O? couldn't hear you. How many exams you took in your O levels? How many? 5 or 8? I think you have a mic issue or I'm something. sorry? Sister, I think you're having an internet issue or something. Type the answer here, and then that would be better. Okay, I'm going to bring in the other person. Could you please repeat the question? My question to you is how many exams you took in your O level exam? You said O level, right? There's no percentage in O level. There are only grades A, B, A plus, something like that. That's what I was asking you. You're having an internet issue, sister. Like you can listen to this talk and you can come back tomorrow, inshallah. I will try to answer you back, inshallah. Huraira Ali, yes, go ahead. अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही है आप बहुत शोर हो रहा है पीछे से मुझे म्यूट करना पड़ेगा तुमको अगर पीछे से तुम खाली कमरे में जाके नहीं बैठ सकते बोलो जल्दी से बोलो क्या क्या सवाल है जस्ट बोलिए मेरी आवाज आ रही जी आ रही है बस जी सर मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली मैंने कोरोना वायरस में अपना आईसीएस कंप्लीट किया था बट ड्यू टू कोरोना वायरस जो मेरे एग्जाम्स थे वो नहीं हो सके थे और उस वजह से जो मेरे मार्क्स थे वो 50% आए थे और उसकी वजह से मुझे 2 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ी जो कि मैंने एफिलिएटेड कॉलेज से की थी इन कंप्यूटर साइंस और जब मैंने वो डिग्री कंप्लीट की देन जो मेरे उसके बाद 4 इयर्स अभी गुजर चुके हैं कहाँ से की और तुमने उन्होंने कहाँ से डिग्री जी की सर कहाँ से डिग्री की तुमने एफिलिएटेड कॉलेज था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एफिलिएटेड कॉलेज था एपेक्स कॉलेज वहां से की थी एफिलिएटेड कॉलेज ओके पता नहीं क्या अजीब अच्छा जीसी यूनिवर्सिटी पंजाब राइट जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ठीक है फैसलाबाद से तुमने डिग्री की तो तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो सर उसके बाद उन्होंने मुझे अभी तक 4 इयर्स गुजर चुके हैं बट डिग्री भी प्रोवाइड नहीं की ठीक है और अभी जो मेरी एज है वो 25 इयर्स ओल्ड है सो व्हाट कैन आई टू डू एट दिस स्टेज अबाउट माय फर्दर स्टडीज तुम हमारे पास कुछ पढ़ रहे हो जी नहीं सर अभी तक कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया
तो मैं तुम्हें क्या मशवरा दूं, मतलब कि तुमने यहाँ कुछ पढ़ा ही नहीं है, वहां से तुमने इंटरमीडिएट किया, आईसीएस में 47% तुमने मार्क्स किए, 2 साल तुमने उनके पास पढ़ा, तो 2 साल में उन्होंने तुमको कोई डिग्री देनी थी, बीसीएस 4 साल का, 2 साल में क्या दिया उन्होंने, जी 2 साल। सर, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, मगर जो मेरी एज है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 25। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी एज भी बहुत ज़्यादा है। और अब मुझे फर्दर मुझे क्या नहीं पता स्टडी। कि उन्होंने तुम्हें क्या क्यों नहीं दिया, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद क्या कर रही है, तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें क्यों डिग्री मार्कशीट नहीं दी या कुछ नहीं दिया कोई। 2 साल का तो बीसीएस होता भी नहीं है, बीसीएस 4 साल का होता है। बीएससी की थी 2 इयर्स की। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको पहले सिनेरियो बताया था, बट अभी जो मेरी एज है वो 25 है। सो इस स्टेज पर मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी मतलब स्टडीज़ को किस तरह से लेके चलना चाहिए, क्योंकि मेरी एज भी ज़्यादा हो चुकी है। यार एज तो तुम्हारी ज्यादा नहीं हुई, ये मत बोलो एज ज्यादा हो गई, 25 साल के हो तुम, ठीक है ना। ओके। तो ये तो तुम मत समझो कि एज ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। 25 साल के हो, तुमने बीएससी की है 2 साल का, ठीक है। तुम ये कहो, तुमने यहाँ लिखा है बीसीएस, बीसीएस फर्क होता है, 4 साल का होता है। इन्होंने तुम्हें क्यों नहीं ओके। दिया मुझे नहीं मालूम। मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को नहीं जानता, वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, किसके पास है मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें तुम्हें बाहर निकलना है, क्या करना है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू यू वांट टू डू। सर बिल्कुल बाहर जाना चाहता हूँ। अगर बाहर जाना है तो बाहर कहाँ जाना है। सर यूके की तरफ मूव होना चाहता था, क्योंकि मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर हैं, इसलिए। अगर तुम्हें यूके जाना है, तुम यूके जाना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम्हारे पास एचएनडी प्लस ओके। एआई ऑप्स का रास्ता है। ओके। तो करने में तुम्हें 2 साल लगेंगे। और अगर तुम ठीक कहो है कि सर। यार नहीं मुझे 2 साल नहीं, मुझे 1 साल में करना है, तो फिर एआई ऑप्स का रास्ता है, 1 से 1.5 साल लगेगा, ठीक है। इसमें तुम्हें पेयरसन की, अगर तुम एचएनडी और एआई ऑप्स करते हो, एचएनडी 2 साल का है, पहले साल एचएनसी होता है, दूसरा साल एचएनडी होता है, ठीक है। और तो 2 साल के अंदर तुम ना एआई ऑप्स भी पढ़ रहे होगे, कोर्सेज भी पढ़ रहे होगे, सब कुछ करोगे, कोई एग्जाम नहीं है, सारे एग्जाम असाइनमेंट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो तुम कर लोगे, आखिर में तुम्हारा एक रिटर्न, वो एक इंटरव्यू एग्जाम होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो तुम पास कर ही लोगे। अलरजा कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें यूके में जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, तुम्हारी जेब और तुम्हारी इस्तात के मुताबिक तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हें कितनी फीस जमा करा सकते हो यूके में, 10,000 पाउंड। अ, मे- जी सर, एक्चुअली मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर हैं, तो कोई इशू नहीं है। मेन तो कोई सिर्फ फीस की तरफ इशू issue नहीं है। नहीं है। इशू का मतलब, अगर इसका मतलब तुम कह रहे कोई इशू नहीं, इसका मतलब तुम ऑक्सफोर्ड में भी जा सकते हो, या नहीं ऑक्सफोर्ड नहीं कर सकते, भाई ज्यादा हो जाएगा, 35-40 हज़ार पाउंड जमा नहीं करा सकता, 10,000 पाउंड, राइट, ये बोलो इशू है, ये मत बोलो इशू ओके। नहीं, ठीक है। ओके। हाँ बोलो 10-15 हज़ार तक मैं जमा करा सकता हूँ, वो जमा करा देंगे, मैं कर दूंगा जो भी है। तो ये तुम्हारा पाथवे है, अभी से जाके जी बिल्कुल सर। डिप्लोमा ये स्टार्ट करो। वो तुम्हारा टाइम जाया हो गया, क्या हो गया मुझे इसका, मैं क्या कहूँ, मैं वो उन्होंने किया ना, मैंने तो नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, एआई ऑप्स तुम जाके पढ़ो, अभी से जाके शुरू करो, टाइम बिल्कुल जाया मत करो। 25 साल के हो, 26 साल, 26 साढ़े 26 साल में मतलब कि तुम वहां पर यूके पहुंच जाओ। मैं तुम्हें 2000, तुम प्लान करो अपने आप को कि यार मैं 2027 में, अगले साल 2025 है ना, 2026 के सितंबर के सेशन में मैं यूके जा रहा हूँ। तैयारी करो, जब जाओगे किसी की मोहताजी भी नहीं होगी, यहाँ पर पढ़ना भी आसान है, सब कुछ करना भी आसान है। यहाँ पर तुम अभी पढ़ाई शुरू करोगे, 6 महीने अगर तुमने अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ा सुबह शाम, तुम जॉब पे बैठ जाओगे। जब तुम्हारी जॉब हो जाएगी, पैसे कमा रहे होगे, तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी आएगी, तुम्हें समझ आएगा सब चीज़ें, अच्छा यार ये सब चीज़ें मुझे करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह पास करते रहोगे सब, एचएनसी तुम्हारा हो जाएगा, एचएनडी हो जाएगा। 2026 के फरवरी में, सितंबर के सेशन में तुम यूके जा सकते हो। एक बड़ा अच्छा पाथवे, और जब उतरोगे तुम्हारे पास इतने स्किल्स होंगे कि तुम्हारा वर्क परमिट भी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा पाथवे है। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो तुम कामयाब हो। तुम्हें ओ लेवल करने की जरूरत नहीं है, बी टैक करने की, क्योंकि तुम इंटरमीडिएट कर चुके हो। मार्क्स तुम्हारा कोई मसला नहीं है। तुम्हें पाथवे में बता रहा हूँ, उसके बाद तुम जितनी फीस पे कर सकते हो उसके हिसाब से तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, ठीक है भाई। ओके चलो, सर। थैंक यू जजाकल्ला सो खैर, मच। इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी। मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कल रेस्ट करूंगा।
सैटरडे के दिन इंशाल्लाह या संडे व्हाटएवर, उस टाइम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।